गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया हफ्ता, नया आगाज, नया दिन। अच्छा लगता है आपसे मिलना सुबह सुबह 10 बजे और बहुत सारी बातें करना, बहुत सारे गेस्ट से मिलना जो कि वाइड वैरायटी ऑफ कहते हैं ना आते हैं डिफरेंट डिफरेंट शोबों से। और हम जानते हैं, मैं पता है एक लर्नर हूँ, मैं हर रोज़ कुछ सीखता हूँ अपने शो से कि आज मेरे शो में कौन आया है, वो मुझे क्या बात सिखा के गया है, तो मैं उस बात को फिर पल्ले से बांध लेता हूँ। बिकॉज यू नो हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है, अपना परसोना होता है और अपनी कुछ बातें होती हैं जो कि आपको कुछ बातें अगर उसमें से सीख ले तो वो अच्छी बात होती है, राइट। आज क्या होने वाला है, जाहिर बात है मेरी चाय मेरे साथ होती है एज यूजुअल, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ रहें और हमारे मूड को इलेट करें। सो वी आर लाइव राइट नाउ ऑन कोहिनूर टीवी और आज के हमारे गेस्ट का बुके खुला चाहता है और हम चलेंगे लेडीज फर्स्ट की तरफ, यानी कि मंत्र अपनाएंगे। पहले हम जाएंगे हमारी आज की जो कहते हैं ना कि रौनक लगाएंगी, जो बातें बहुत करती हैं वो बहुत अच्छी बातें करती हैं, दोस्तों की बेस्टेस्ट दोस्त हैं वो। मेरा उनसे जो लिंक है तकरीबन 6-5 साल का तो कहीं नहीं जाता, आई एम श्योर, लेकिन दिन ब दिन की लिंक इतना स्ट्रांग होता गया। और मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं इस शोबिस की फेक दुनिया में चंद लोग रियल हैं एंड शी इज प्राउड टू बी वन बिकॉज शी इज द वे शी इज। कहते हैं कि आजकल वो एक नया एक लेके अपना बता रही हैं कि उन्होंने कहा है कि एनिमल राइट्स की वो प्रॉपर एक्टिविस्ट बन गई हैं, उनके लिए बहुत काम कर रही हैं। वैसे तो उनका नाम सब जानते हैं फैशन की दुनिया में, मेंटोरिंग की दुनिया में, प्लस उनका अपना मैगजीन भी है ILS, तो बहुत सारे काम कर रही हैं। और आज हम जानेंगे उनसे कि आखिर वो इतना काम करके थकती क्यों नहीं आखिर, why is she so vibrant and why is she full of energy and why is she so beautiful? तो मिलवाते हैं आपको सारा गंडापुर, the one and only सारा गंडापुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Good morning। बिल्कुल The same vibrant personality। हाय, थैंक यू, इतनी तारीफें कर दी, मैं बनती है पहले ना। नींद आ रही थी, अब उठ गई हूँ मैं अपनी बनती तारीफ है। सुन के। तो कैसे हैं आप और अल्लाह का how शुक्र is है, life बिल्कुल and so good to see you after long Life on is my show। good, life is good, अल्हम्दुलिल्लाह, and yes, it's so good to be back on your show। अभी कुछ दिन पहले ही फेसबुक पे हमारी कोई 6 years पुरानी कोई शो आ रहा था और मैं वो somehow शेयर करती आई एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि कितना लंबा हमारा एक ताल्लुक है एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन पता मुझे अदब कहने दे एक लाइन आपके बारे में कि यू आर अ ब्लेस्ड सोल। थैंक यू सो मच। सही बात है, जब से जाना है आपको, आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज हम हैप्पी कि ये है बिकॉज ये एंकर भी हैं और रेड कार्पेट होस्ट भी, क्या शानदार रही हैं आप, तो आप बोलती तो बड़ा कमाल है फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब आज कुछ तड़का लगेगा म्यूजिक का और हमारे एक ऐसे दोस्त हमारे साथ हैं जो यंग है पहले तो बात, और बड़े एम्स लेके दाखिल हुए हैं 2 साल पहले म्यूजिक की दुनिया में कि मैंने कुछ करके दिखाना है। और मैंने कहा कि इनका पहला शो मेरे साथ ही हुआ था रेडियो पे, टीवी पे, और आई एम प्राउड कि इन्होंने लॉन्च हमने इनको साथ में किया, प्लस इन्होंने उसके बाद मेहनत की, अपने गाने रिकॉर्ड करवाए और आज मोहसिन नक्श को अब सब जानते हैं कि ही इज हेयर टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। सो मोहसिन नक्श, नाम भी आपका नक्श हो गया दिलों में हमारे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब आप सही मानो में ना वो लगता है कि सिंगर बैठा हुआ है, है ना? कैसा लग रहा है अपने आपके साथ बिठाया है हसीन चेहरा? क्या बात है। देख लें आप। सही है ना? मेरी भी पर्सनैलिटी में वो वाइब्स आ जाएंगी, पर गुड वाइब्स। सही, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगेगा बातें करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लीज एनी टाइम। जबरदस्त। एक और आप ना दोस्त लगता है बहुत मेरे पास आ रहे हैं, लगता है दोस्तों के दोस्त बैठे हुए सारे। एक और ऐसी शख्सियत जनाब, क्या तारीफ करूं, वो भी दोस्तों के दोस्त हैं। मेरा इनका साथ भी कोई तकरीबन 5-6 साल ज़्यादा है बल्कि होगा शायद, और तमाम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, उनको लीड कर चुके हैं। मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है इनका, और जहाँ ये ज्वाइन करते हैं फिर वो जगह एकदम से ऊपर आ जाती है। आजकल शेप्स पे हैं एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग और उसको भी ऊपर लेके आ रहे हैं। और प्लस एक और इनका बता रही है कि नाश्ते वाले, द वन एंड ओनली नाश्ते वाले, जिनको हम सब खाते हैं जानते हैं प्यार से, उनके भी ये CEO हैं, सब कुछ ही हैं ये। तो जनाब मिलते हैं उज़ैर उल अतीक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह हमारे शो में आप आए हैं। सुबह सुबह देख के मैं कहता था मार्केटिंग की हम भी कुछ राज जान लें कि कैसे मार्केटिंग की जाती है। बस काफी हद तक आपसे भी सीखा हमने बहुत, है ना? जरूरी होता है, दिखना जरूरी है। तो देखें होनी चाहिए, या होनी चाहिए, या एग्जैक्टली। तो वेलकम टू द शो उज़ैर। थैंक यू। और आज काफी कुछ हम सीखेंगे आपसे भी, बिल्कुल इंशाल्लाह। बल्कि जो नए लोग जो मार्केटिंग में आना चाहते हैं उनके लिए भी काफी एडवाइस मिल सकती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मैं खुद एक लर्निंग कर रही हूँ, मैं सीखता हूँ लोगों से, और जितने भी लोगों से बेशक मल्टीपल टाइम मिलता हूँ, आई ट्राई टू लर्न। ये एग्जैक्टली लर्निंग बहुत जरूरी है ना, सारा जरूरी है। गुड ट्रिक्स आप में आनी चाहिए नहीं, हाँ, लोग कहते हैं ना हम सब सीख लिया, हम बन गए, वो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं होता। आप हर पल कुछ सीखते हो।
जनाब हमारे जो आज के अभी इस चंक के आखिरी मेहमान है वो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही स्टाइलो। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जिनको मिला तकरीबन 3-4 साल पहले एक लॉन्च पे, इनका गाना लॉन्च हो रहा था एक लीडिंग होटल में, अब वहाँ जब मैं देखा मैंने कहा ये बंदा कुछ स्टाइलो है यार, इसके हर अदा में स्टाइल है, इनके शूज़, इनके कलर्स, इनके म्यूज़िक इवन इनका बहुत मज़े का होता है और बड़ा दिल से गाते हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, काफ़ी फैसेट्स पे काम करते हैं और बड़ा अच्छा जॉनरा लेके आए हैं म्यूज़िक में, अपना ही इनका कैलिबर है। सो मिलवाते हैं आपको हबीब, सॉरी क्या कहता है हबीब का नाम क्या हबीब रहमान। हाँ, मिलवाते हैं आपको हबीब रहमान से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखा ना येलो ने कहा था ना, स्टाइल पूरे आपके फुल मॉर्निंग के मूड में आए हैं। तबीब कैसे हैं आप? अच्छा, 3 साल और आप माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। 3 साल गुजर गए और देखिए वक्त भाग रहा है, पता ही नहीं चला उसका, वक्त का धारा भाग रहा है। और आपके साथ मुझे याद है कि उस लॉन्च पे सारे लीडिंग मीडिया चैनल्स थे, सारे आए थे। बड़ा अच्छी वीडियो थी आपकी वो। अच्छा, इनकी वीडियो बड़ी क्लास की होती है, सही पैसा लगाते हैं उस पे आप, आला पैसा प्रोड्यूसर ने लगाना होता है जी। लेकिन आप उसके साथ तो होते हैं ना। देखिए नाम आपका होगा तो लगवाते तो आप ही है ना। तो आप है ना, जरूरी है, वरना प्रोड्यूसर्स तो हमेशा खींच लेते हैं। एग्जैक्टली। सॉरी प्रोड्यूसर साहब, सॉरी प्रोड्यूसर। लेकिन वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो जनाब आज का हमारा फर्स्ट सेगमेंट ऑन करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। चलेंगे सारा गंडापुर के पास, सारा तो लंबी सी स्टोरी सुनाइए अपनी। मेरी कहानी काफी दफा जुबानी सुन चुके हैं, तो आज मैं अपने ना आई थिंक एनिमल राइट्स। लेकिन पहले कुछ थोड़ा स्टार्ट बता दें अपना, थोड़ा स्टार्ट जरूरी है ना। देखिए हर पल को नए व्यूअर्स बन रहे हैं आपके। ओके सो क्विकली आपको तो पता है कि मैं आई एम फ्रॉम पेशावर, आई एम फ्रॉम एक्चुअली डेरा इस्माइल खान, गंडापुर फैमिली हमारी। पेशावर में बाबा की पोस्टिंग थी, जज थे वो, हाई कोर्ट में थे और बस वहीं पे पेशावर में बचपन सारा गुजरा। फिर लाहौर आई पढ़ने के लिए, तो अभी फैशन स्कूल में पढ़ ही रही थी, तो एक पहला प्रोजेक्ट मिला फैंटम ऑफ द ओपरा, शाह शरबील साहब। थैंक यू शरबील, आपने मुझे धक्का दिया था। पहला भी इतना अच्छा मिल गया आपको। हाँ जी बिल्कुल। और मैं हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मैं हमेशा उन्हें याद रखती हूँ एज अ मेंटोर, बिकॉज हालांकि बड़ा टाइम गुजर गया इस बात को, तब तो मैं 19-20 साल की थी, अब तो आई एम सो मच ओल्डर नाउ, बट दैट वाज व्हेन हम स्कूल में थे। ठीक है। प्ले किया उसके कपड़े, उन्होंने कहा कि तुम फैशन पढ़ रही हो तो एक 18th सेंचुरी का विक्टोरियन एरा के कपड़े हैं, पाकिस्तान में कभी किसी ने बनाए नहीं है। मैं कहा तो मैं कहाँ छोटी सी बच्ची कहाँ बनाऊंगी। सर नहीं तुम कर लोगी, मैनेज कर लिया। वहाँ से काम चल पड़ा, अतर शहजाद के साथ काम करती रही, शूट्स किए, बड़ी बड़ी मॉडल्स उस टाइम पे विनी वगैरह थी जब मैं कॉलेज में थी, आमना हक थी, इरिंच थी, उनके साथ काम किया, दोस्ती भी हो गई, उनने भी बड़ा सिखाया। कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए, हुमायूं खान, तारिक अमीन, रिजवान, अपने खबर रियाज और अतर शहजाद, कराची से रिजवानुल हक, और इन सारे लोग के साथ काम किया। और बस वो फिर साथ साथ मैगजीन भी चल रहा था ILS, तो उसके भी कवर्स होते रहे, तो इतना इंटरेक्शन होने लग गया फैशन इंडस्ट्री में। फिर साथ ही थोड़ा सा बोलने की आदत थी, तो काफी अच्छी आदत थी। हाँ अच्छी आदत आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत अच्छी है ना। सही बात। तो बस वहाँ से फिर होस्टिंग स्टार्ट कर दी, मुझे लोगों ने कहा किया करो। टीवी पे जाने लगे, इंटरव्यूज पे लोग बुलाते थे कि somebody young is doing something so much। मतलब आज आपने शो पे कोई होस्ट किया हुआ है, मुझे याद पड़ा कुछ है ना। होस्ट माय ओन शो फॉर अ चैनल। हाँ बिल्कुल, याद आ गया। एक मॉर्निंग शो में होस्ट करती थी, फिर काफी चैनल्स के साथ मैंने काम किया है, कुछ मॉर्निंग शोज पे को होस्टिंग भी किया है, फिजा के साथ किया है, सायर लोधी के साथ किया है। हाँ, सायर के साथ मुझे याद है, नूर साहिबा के साथ भी, थोड़ा मतलब काफी सारे लोगों के साथ काम किया। तो ये तो एक वो फैशन और वो सारा एंटरटेनमेंट का हो गया। ऑब्वियसली एक्टर्स के साथ भी आपकी इंटरेक्शन होती है, एहसन खान वगैरह। देखिए एक बात मैं कहता हूँ आपके बारे में कि आपको सब जानते हैं, यू आर अ सेलिब्रिटी जिसके लिए कोई तारुफ नहीं होता, क्योंकि आप तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत टाइम गुजार लिया, बेस्ट तो नहीं, मैं पता हमसे सीनियर इतने लोग हैं, लेकिन टाइम बहुत गुजर गया। But we love your launches and your lunches also. Thank you so much, and there's one lunch coming up very soon, inshallah, so you're definitely invited. तो because और भी बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, तो क्विकली से इसको रैप अप करूंगी, और वो ये है कि ये सब कुछ जब कर लिया ना, तो होस्टिंग भी हो गई, जर्नलिज्म भी हो गया, फैशन भी हो गया, डिजाइनिंग भी हो गई,
मुझे लगा कि ना अब अपने जो अल्लाह ने थोड़ा सा नाम दिया, इज्जत दिया, तो अब इसका ना कुछ बेहतर यूज करना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं ना एक्टिविज्म की तरफ आई। तो ह्यूमन राइट्स में चिल्ड्रन, बच्चों की एजुकेशन के लिए, औरतों के राइट्स के लिए, इनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करते करते देन आई रियलाइज कि सिंस आई एम अ वेरी वेरी बिग एनिमल लवर, सबको पता है, और सड़कों से छोटे छोटे कुत्ते बिल्लियां दुखे हुए उनको उठा के घर ले आना, उनको सही करना, करते करते वो काफी सारे मेरे पास माशाल्लाह 40 के करीब हो गए। अब तो कुछ फौत भी हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ अडॉप्ट करा दिए। अब ये सब मेरे घर में 38 है इस वक्त। और अब मैं कुछ साल डेढ़ से SPCA है पंजाब, हमारी गवर्नमेंट का एक वो है यूवैक्स के साथ, मैं उधर एक SPCA का एक स्लीपी सेल था, उसको एक्टिवेट किया। उसमें हम ना एनिमल्स को रेस्क्यू करके रखते हैं। तो वहाँ मैं स्ट्रीट डॉग्स के साथ काम कर रही हूँ जिनको शूट किया हुआ है। तो उनकी वहाँ पे वो मैं वीडियोस भी लगाती रहती हूँ, बल्कि हम देखते रहते हैं, वो बड़ा दुख। तो बस वो अब तो मेरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा फेवरेट काम है, जिसमें मैं पूरा दिल लगा के, क्योंकि मैगजीन भी खुद खड़ा हो गया, सारे काम सारा कुछ हो गया। वलीद मेरा बच्चा बड़ा अच्छा संभालता है, आप सब जानते हैं। सो अब मुझे सिर्फ अपना टाइम जो है ना वो वक्फ करना है अल्लाह की और उसकी बनाई हुई मखलूक की खिदमत करने में। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ इस मुल्क में लोग मर रहे हैं आपको कुत्तों का, तो भाई आपको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह 5 बच्चियों को पढ़ा रही हूँ अपनी अम्मी के नाम से, मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं। हम रोज लोगों को डेली खाना भी खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग आपको ना एकदम हमारे मुल्क में जज करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा है। हाय तुम कुत्ते बिल्लियों के पीछे पड़ी हुई है, लोग मर रहे, आपको क्या पता मैं कितने लोग की हेल्प कर रही हूँ। भाई आप अपनी फिक्र करें, आप मुझे मेरा काम करने दें। तो मुझे ये आपके प्लेटफॉर्म से आज कहने का बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और इससे पहले कि लोग बेहोश होके सो जाए मॉर्निंग में, अब प्लीज और गेस्ट की तरह चलते हैं। मेरी जवानी मेरी कहानी आपने काफी सुन ली है। बिल्कुल ठीक है। देखा आपने किस कदर अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। बल्कि अभी हाल ही में उष्णा शाह की एक वीडियो भी आई थी जिसमें वो रो रही थी कि किसी ने, वो एक कुत्ता था वहाँ तो शूट किया उसको। इट वाज अ टेरिबल वीडियो। मैं आज तक सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या था वो। लेकिन ये बहुत चाहे जो भी वजह हो, ये चाहे कुत्ता तंग कर रहा था, जो भी मारना नहीं, तंग कर रहा था तो उसके और बहुत सारे रीजंस होते हैं और रीजंस भी होते हैं, बट इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक उष्णा शाह और पीपल लाइक देम हु हैव सच अ बिग नेम, सिर्फ वीडियो बनाने से काम नहीं होता। थोड़ा सा आप बाहर निकले, वॉलंटरी काम करें तो आप इंस्पायर करेंगे। क्योंकि मेरे तो 100 फैंस होंगे, उनके 500 फैंस हैं। तो मेरी हमेशा इन लोगों से शिकायत ही रहती है कि सिर्फ करे मत, निकले बाहर काम करें। 3 बजे वो आंखों में आंसू तो ले आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तुमको आना पड़ेगा आगे। डन है जी। मोहसिन नक्श, ये नक्श का जो है सिनेरियो कैसा और बताएं सब। सर मेरी वही घिसी पिटी कहानी है। घिसी पिटी कहानी हो, तुम्हें क्या हो गया ऐसा मोहसिन? देखो तुम बकअप रखो, सामने बैठे हैं हबीब आपकी, आपको भी कुछ टिप्स देंगे, तो पहले से काम कर रहे हैं वो, है ना? तो आप येलो जो है ना वो हमारे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट करेंगे, उनका येलो हमारे पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर इस तरह है कि बचपन से ही गाता था, छोटे होते से। तो अभी छोटे ही वैसे आप, लेकिन फिर भी लेकिन बचपन से ही। तो फिर कॉलेज गया, कॉलेज के दोस्तों ने बड़ा इंस्पायर हुए वो, और दे सेड के नहीं, उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम गा सकते हो, तुम गाओ। बेसिकली मेरे दोस्त हैं मुझे धक्का देने वाले इस फील्ड में। देन आई रिकॉर्डेड अ ट्रैक, मैशअप किया। लकीली वो पहले 1-2 दिन में 100 के क्रॉस कर गया यूट्यूब पे। 2 साल पहले की बात है। तो उसके बाद से बस फिर वो कहते हैं मोटिवेशन मिली, नेवर टर्न बैक। मैंने आगे बढ़ा, आगे अब आपके सामने है सब कुछ। सही बात है। देखिए वो भी कह रही है तो कुछ अच्छा है। मेरी इतनी लंबी कहानी थी लेकिन उन्होंने शॉर्ट से किस नाम कहा, मेरी घिसी पिटी कहानी, शॉर्ट एंड स्वीट। बल्कि आजकल ड्रामा में चल रहा है घिसी पिटी मोहब्बत। सिंगर की बेसिकली यही कहानी होती है फिल्म की, यू नो। सही कह रहे हैं आप। तो चलो आप चलते हैं उज़ैर उल अतीक। उज़ैर आप बताइए क्या स्टोरी, थोड़ी लंबी सुनाना, इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है लंबी उन्होंने। वही एक स्टोरी जो होती है, मतलब हर बंदा अपने एजुकेशनल लाइफ से गुजरता है, उसके बाद उसके एम्स होते हैं। कुछ लोग अपने फादर या पेरेंट्स को मैं कहूँगा एम फॉलो करते हैं, समवन वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और ये वो। माय फादर यूज्ड टू बी अ बैंकर। ओके, वो उनका हमेशा तक पुश था कि ये बैंकिंग में जाए, ही इज़ वेरी गुड यू नो, एंड यू नो स्केलेबिलिटी में इनको नजर आ रही थी कि अच्छा स्किल्ड बंदा है या बैंकिंग में बहुत प्रोग्रेस करेगा। आई नेवर वांटेड टू बी अ बैंकर। मुझे हमेशा से ये था कि यार मैंने 8 घंटे चेयर पे नहीं बैठना। मतलब ये मैं उनको देखता था पूरी लाइफ में, 5-5 घंटे वो एक ही पेज पे बैठे हुए हैं और वो चेकिंग हो रही है, चीजें चल रही हैं प्योरली टिपिकल। हाँ, तो वो मुझे चीज मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं की।
मैंने इंस्पिरेशन उनसे बहुत सी चीज़ों की ली जो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, बट मैंने उनको यूटिलाइज किसी और जगह पे कि जहाँ पे मेरी ख्वाहिश थी, मेरी विल थी, जहाँ मेरा एप्टीट्यूड मुझे लेके गया। सो वही डिग्री लेने के बाद मैनेजमेंट की, उसके बाद आई स्टार्टेड अ करियर, ये वो वारिस से स्टार्ट किया, वारिस स्टार्ट करके फिर आई मूव टू अनदर ब्रांड। उसके बाद फिर फिटनेस में कैसे मैं आया, फिटनेस में आने का सीन इस तरह था कि फिटनेस में मैं आया हूँ अपने लिए, मैंने किसी से इंस्पायरेशन नहीं ली। मैंने कभी किसी की कोई मूवी देख के, कोई इंडियन या पाकिस्तानी मूवी देख के कभी ये नहीं इंस्पायर किया कि अच्छा मैं ऐसा हीरो की तरह अपने मसल्स बिल्ड कर लूँ, या मेरी ऐसी कोई रुझान नहीं था। ठीक है। व्हाट आई एम हियर टुडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी इन दैट पर्सपेक्टिव कि मैंने अपने आप को क्या कि मैंने बेहतर से बेहतर बनना है। तो उस बेहतर से बेहतर के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे ब्रांड से एसोसिएट हो गया, अच्छे ब्रांड से मैंने काम किया, और फिर अब एक स्टेज ऐसी आ गई है, स्टिल मैंने भी जैसा मेंशन किया था हमारी अर्ली डिस्कशन में कि इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब आपकी लर्निंग जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, और लर्निंग कर्व अगर आप खत्म होगी इट मींस यू आर एंड। प्रोफेशनली भी और एज ए इंसानियत भी अगर आप नहीं सीख रहे लोगों से अच्छी चीज़ें, तो आप मेरे ख्याल प्रोग्रेशन की तरफ नहीं है। सो अब मैं इस स्टेज पे बैठ के कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा यार अब नाउ आई कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर करियर मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर एनी मतलब सिलेक्शन ऑफ करियर भी हो सकता है, वैसे भी मेंटोरिंग। जिंदगी में बहुत से ऐसे मामला जिससे मैं गुजर के आया हूँ, जहाँ मैंने स्ट्रगल किया। देखिए स्ट्रगल तो हर इंसान का एक फेज ऑफ करना ही होता है, आपको वो किसी न किसी लाइफ के फेज में आप करते हैं स्ट्रगल, बट उसको आसान बनाया जाता है, और आसान बनाने के लिए यू हैव मेंटोर्स, यू हैव पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, जिस तरह अभी सारा ने मेंशन किया। हाँ, तो वो अब लोगों की हेल्प करती हैं, लोगों को बताती हैं, उनका मे बी यू नो इट्स टू मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एनिमल। अल्लाह ताला की मखलूक है ना बेसिकली, तो उनका एक रुझान उस तरफ है। एंड आई एम श्योर ये इंसानों के लिए भी उतनी रहनुमाई कर रही हैं, लोगों को गाइड करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, उनको बताती हैं करियर की तरफ भी। जिस तरह उन्होंने वलीद का नाम मेंशन किया, अब वलीद अगर सक्सेस की तरफ जा रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। ये चीज क्रेडिट गोज टू हर और हर मैगजीन। सो सेम गोज, अगर मेरे पास भी ऐसा कोई जूनियर आता है, कोई बच्चा आता है या लड़की आती है या पूछती है कि इस तरह, तो हम उनको बताते हैं कि इसको ऐसे कर लो। People always ask this question कि यार why fitness, मतलब why don't you go to XYZ big brands? मैं कहता देखो यार, ये हर बंदा अगर ये सोच ले कि मैंने नेस्ले, कोक, पेप्सी इनमें काम करना है, तो फिर बाकी इंडस्ट्रीज बंद हो जानी चाहिए। इसका मतलब है सही बात है, you have talent, you can work anywhere. Talent is something which I say unstoppable force होती है, जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अब you know you are sitting at a channel, आप एक अच्छी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज आप में एक टैलेंट है, आप में स्किल है। पीपल आर ऑलवेज, चैनल का नाम है इनकी वजह से और इनका चैनल की वजह से। अगर यहाँ पे एजाज वारिस अगर यहाँ पे चैनल में आए हैं, तो एजाज वारिस के जैसे आने से एक वैल्यू एडिशन हुई है। बिल्कुल सी, और यू कैरी, अगर आपने शुरू में एक चीज मेंशन की थी कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे लोग आते हैं मेरे बारे में, तो उसकी रीजन यही है कि मैं हमेशा लोगों को कंफर्ट जोन में लेकर आता हूँ। एग्जैक्टली। और वो ऐसा एलिमेंट है कि जिस मर्जी पोस्ट पे चला जाऊँ मैं, बट कस्टमर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए जिस जिम में ये थे वहाँ हम पहले गए, इन्होंने छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया, हमने कहा हम जाना ही नहीं, और वहां से काफी फिर जहां मैं चला गया वहां आ जाए। ये करते हैं। इतना आप पैम्परिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्स्ट्रा पैम्परिंग करें, बट ये कि जरूरी है। जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक है, और मेरा ख्याल है आजकल दुनिया में जो जिस फील्ड में बैठा हुआ है, कस्टमर सर्विस कहीं खत्म नहीं होती। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मैगजीन रन करते हैं, आपका होटल है, कुछ भी है, इवन चैनल है, कस्टमर सर्विस। अगर हम यहाँ पे आते हैं, लेट से अगर हम एंटरटेन ना किया जाए, हमें पानी ना पूछा जाए, तो वो कस्टमर सर्विस में ही आता है ना चीजें। तो ये सब चीजें होती हैं, ये बहुत जरूरी हैं। लेकिन एक्सेप्ट तो आप कहते हैं कि फिटनेस, फिर आप हमें खाना भी खिलाते हैं, ये तो ज्यादती है ना। फिर अभी नाश्ते वाले। हाँ, अब जहाँ तक वो कैसे आपने स्टार्ट किया? अभी नाश्ते की थोड़ी स्टोरी ये थी कि जब हम एक अपना मेच्योरिटी की तरफ पहुंच गए, तो उसके बाद आई रियलाइज्ड, माय वाइफ आल्सो सजेस्टेड एंड शी हैज अ प्लान कि ऐसे करना चाहिए। अब दोनों में हम में कोई भी फूड ही नहीं है। अच्छा, ना वो फूड लवर है, ना मैं फूड लवर हूँ, पर हमने किया कि हमने कहा ठीक है यार, फूड इज समथिंग जो कि देखें आप हर चीज बिजनेस मॉडल से भी सोचते हैं। नाश्ते वाला हमने शुरू इसलिए नहीं किया था कि हमें लोगों को खुश करना है, नाश्ता शुरू इसलिए किया था कि वी वांट टू बिल्ड आवर ओन बिजनेस। हाँ, मैं ये इस प्लेटफॉर्म से इसलिए बात करूँ कि वन शुड बी क्लियर, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिजनेस शुरू करते हैं टू मेक इट अ गुड एम्पायर, अ गुड बिजनेस फॉर द कमिंग जनरेशन। लोग आपसे सीख रहे हैं इस वक्त नई नई बातें। सो ये कहना जी कि मेरा शौक था, मैंने शुरू कर दिया कि चले या ना चले, मेरे बच्चे उसको कैरी फॉरवर्ड करें ना करें, तो मेरा ख्याल है फिर यू डोंट हैव प्लान विद यू। वी हैव अ प्लान कि कमिंग नेक्स्ट 15 years में who is going to take charge of this नाश्ते वाले। I need to meet you after the show. I need a plan too. So वो फिर नाश्ते वाला हमने 2 years पहले, just 2 years born baby, हमने उसको शुरू किया, और उसके बाद वो लोगों को हमने खाना खिलाना देसी। हमने एक्चुअली जो पीछे क्रक्स था वो ये था
कि रिवाइव करना है हमने लाहौरी और का वाकई टेस्ट, रिवाइव हमने मट्टी कल्चर को, कुज्जों को वापस लेकर आना जो लोग भूल बहुत चुके आला, हैं। वेरी नाइस, एंड वन and I was missing it, I was frankly. tired of eating in the same crockery every सही hotel, बात every है, restaurant. आप वो has. छोड़ दें। देखिए मैंने इनसे मैं तो पता दिल से वादा करता हूँ कि मैं वो खा रहा हूँ। हाँ. देखिए मैं एक बात को, अब मैं अगर मेरा बस चले कि मैंने कैलोरीज को बहुत ज्यादा वो ना करना हो तो रोज खा लूँ, लेकिन वो रोज खा नहीं पाता। लेकिन हमने चीजें निकाली है ना, जिनकी दही फुल्कियां है ना हबीब, वो आती हैं एक मटके में। Cute. तो जब आप देखिए दही फुल्कियां आप चाय में मंगवा रहे हैं तो वो अच्छी चीज भी, दही भी है, फुल्कियां इतनी कैलोरिक भी नहीं है तो बहुत इसका ज्यादा। मतलब है कि आज आपके शो के प्लेटफॉर्म से हम सारों को ना इनके सुबह नाश्ता जरूर- आने वाला है। जरूर आना हम चाहिए, सबको जरूर सुबह बनता है। नाश्ता आने वाला है और फिर हम सब अपने अपने और घरों से नाश्ता भी अंत रेसिपी- किस्म का है। बस ठीक डन हो। हाँ, Online. क्लाउड बस किचन, फिर यस। तो होम डिलीवरी ऑनलाइन होम Home डिलीवरी delivery होगी, होगी, सब लोग हम होम सुबह- डिलीवरी भी हम खुद करते हैं, हमारा अपना राइडर आता है आपका कल अपना की इधर सुबह आता जो है। है हम आपके नाश्ते के साथ करेंगे एग्जैक्टली। देखिए हमने तो ईद भी इनके नाश्तों से ही की थी। अच्छा अब Wow. मैं भी करूँगी। अब आप कीजिएगा, जरूर। बड़ा अच्छा है। सर आपकी सही मौजें लगी हुई हैं है ना? सो नाश्ते वाला बेसिकली उस तरह का फिर प्लेटफॉर्म निकला। फिर हमने कोशिश की कि अब जिस तरह इनका एम है कि एनिमल प्रोटेक्शन करनी है, विच Yeah. इज वेरी गुड, नोबल कॉज है बेसिकली। समझा जाए कि देखिए जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, बचाना चाहिए, हमारा फर्ज है। इंसानियत इसी को कहते हैं। हमारा बेसिकली एम था कि हम प्लास्टिक को डिस्करेज करें। That's सही। good. मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, वो बहुत सारा काम कर रही है और जहाँ पे वो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बट प्लास्टिक यूटेंसिल्स की यूटिलाइजेशन से आप जितने भी रिसर्च पढ़ें, आप बीइंग ए खुद डॉक्टर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं मुझसे बेहतर। Exactly. दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल। बिल्कुल भी। या ठीक है, ये So, बेस्ट उस चीज को हमने जहन में रखा और उस कल्चर को हमने अपनी एसओपीज में शामिल किया, हमने स्टैंडर्ड बनाए, लोगों को बताया। सो ये सब चीजें शुरू हुई, लोगों को टेस्ट कराया, बढ़ते आई स्टिल रिमेंबर मी एंड माय वाइफ वाज सिटिंग, हमने पहले दिन पेज बनाया और हम देख रहे थे कि 100 लाइक्स कब होंगी इसकी। ओह माय गॉड, To be honest with you, कितने but हो this गए? is the personal experience I'm sharing with you. और मेरा ख्याल है विदिन 1.5 आवर 100 लाइक्स हमारे पेज की होगी, और आज हम बैठ के देखते हैं तो वो 25K पे स्टैंड करता है। तो व्हेन आई कंपेयर माय सारे organic likes यस हैं, ऑर्गेनिक लाइक्स, जब हमको कंपेयर करते हैं विद अदर फूड ब्रांड्स, बिकॉज हम तो क्लाउड किचन पे चल रहे हैं ना, वी डोंट हैव रेस्टोरेंट लाइक Right. बट स्टिल पीपल रेट अस व्हेन यू सी एंड गो एंड हैव अ लुक एट द पेज, यू डोंट हैव अ फीलिंग कि यार इट्स समथिंग व्हिच इज क्लाउड किचन में Yeah. फॉल करता है। Yeah. यू हैव अ फील कि यार ये लाहौर में मल्टीपल चेन स्टोर लगता है मुझे कोई, so ये फीलिंग That's आती है। very good. Feel सो वी आर ट्राइंग बेस्ट कि उसको साथ साथ चलें। फिटनेस इज माय शौक, मेरा प्रोफेशन, वो तो ऐसे मैं में उसको कह साथ रहा था। कैरी कर रहा हूँ। और खाना ये, बट खाने में भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि मिनिमम ऑयल में कुक हो, नमक मिर्चें मुनासिब हो, अनटिल अनलेस कोई फरमाइश ना करे कि मसालेदार खाना जैसे चाहिए। आपकी तरह इशारा किया होता है है ना। कि मसाला और तेज आप होना कह रहे थे चाहिए। कि मैं ये लंबी फुल्कियों में कहानी थोड़ी सी सुनाऊंगी ना। मिर्ची बढ़ा देना और मजा आएगा। हाँ देसी, you know, अच्छा अब उनका I love it. इंट्रोडक्शन तो करें। अभी आ रहा हूँ उस पे, हाँ। अभी थर्ड था ना ये वो तो। बीच में बोल रहे उनका हैं। इंट्रोडक्शन तो हो चुका, लेकिन वैसे आ जाते हैं। हाँ। पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है उनका। जी अभी बहुत अच्छी स्टोरी थी वैसे आपकी, लंबी और यानी कि न्यारी। आपने मुझे पूरा टक्कर दिया। टक्कर दी है। टक्कर दी। अब टक्कर अब का मजा आपके ऊपर आएगा। फॉल करता है कि आप हमें कितना टक्कर देने वाले हैं। अभी कैसे सफर शुरू हुआ थोड़ा बताइए। जी मेरा सब जानते हैं कि मेरा ताल्लुक जिला उकाड़ा से, जबरदस्त। हाँ एजुकेशन वो भी उकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। मैंने एजुकेशन अपनी वहीं पे कंप्लीट की। ठीक है। 96 में मैं फिर लाहौर आया एक एम के साथ। मैं सिर्फ आप बताएं। एक्टिंग के चक्कर में आया था कि अच्छा, मैंने actor वाह। बनना है। तो जॉब मुझे मिल गई अली सत्यान फजली साहब के पास, जो अली जफर साहब के ससुर हैं। अच्छा ये गाना मुझे वहाँ से विरासत में मिला। वेरी नाइस, ये लक होती है। तो मुझे मेरी लक थी कि मुझे अच्छे लोग मिले जो अच्छा टेस्ट उन्होंने मुझे दिया। मैंने डेवलप किया कि ये गाने हैं, ये अपने गाने हैं। तो मैं बढ़ता मेरा गाने की तरफ रुझान आ गया बिल्कुल। और आज मैं आपके सामने। और मेरी बहुत अच्छी लक मैं कहूँगा कि मेरा पहला गाना माशाल्लाह। हमारे मुल्क की सुपरस्टार फिल्म नूर बुखारी ने डायरेक्ट किया था। हाँ। उसमें आप भी मौजूद थे। एग्जैक्टली हाँ, तो पहला गाना वो भी था। अच्छा मेला लग गया था हमारा। बहुत मेला उसके लगा था। मिलियंस में व्यूज हैं यूट्यूब पे। हाँ बड़ा ऑब्वियसली, मतलब बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया था नूर ने डायरेक्ट ये किया था वीडियो मेरी इनकी। शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी बनाई थी पूरी उन्होंने उसके अंदर, एक बड़ा मजेदार। नूर प्रताप को उनकी विजन तो है, उनका विजन बहुत सही अच्छा बात है, जबरदस्त है। आपके सामने आज हूँ। अब कितने गाने गा चुके हैं वैसे आप? मेरे हो चुके हैं तकरीबन 50 गाने सुपर से बहुत बहुत ऊपर है ये। पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग। सुपर से बहुत बहुत ऊपर है। वेल डन। गाना हर चीज में कमाल है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि थकते नहीं है, वाकई सही बात है। लेकिन बड़े अच्छी स्टोरी सबकी चली है। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने सही इंसाफ किया अपनी कहानी बिल्कुल से। कोशिश की हमने। एग्जैक्टली। लेकिन आपकी थोड़ा सा वजह से। बताएं, मुझे बताइए, अब जरा आते हैं जी। खास पॉइंट पे आपके आते हैं। हाँ जी। कि जो एनिमल्स की आप बात कर रही थी, जी। अभी तक पाकिस्तान में किसी ने गुस्सा स्टेप नहीं लिया था।
नहीं, है ना, उस एक्चुअली तरह से? थोड़ा सा है, मैं आपको बताइए। बताती हूँ। इट स्टार्टेड विद बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहे थे, अच्छा, ठीक अलग है, अलग लेकिन उस तरह से वो सुना नहीं जा रहे थे। कराची से है एक ऑर्गेनाइजेशन है आयशा की, उनने काफ़ी काम वहाँ से स्टार्ट किया, उनने एनजीओ टाइप बनाई। उसके साथ साथ पेशावर से भी एक बनी हुई है लैब्स के नाम से, वो Okay. मेरी आंटी हैं उनकी है। और इस तरह मुख्तलिफ मुख्तलिफ, तो लाहौर में भी बहुत सारी एनजीओज बन गई हैं, लेकिन शेल्टर्स हैं, या आप उनको एनजीओज कहना जो भी कहना चाहें, शेल्टर्स हैं मोस्टली। लेकिन हुआ ये था कि ज़्यादा मुझे ज़रा ये फ़ायदा हुआ कि जब 3-4 इयर्स बैक जब मैंने सबसे पहली प्रोटेस्ट की पाकिस्तान में, सबसे पहले प्रोटेस्ट मैंने की प्रेस क्लब के बाहर और एनिमल राइट्स के लिए, तो शुरू में तो मेरे ऊपर बहुत लोग हंसे कि क्या गधे कुत्ते बिल्लियाँ लेकर आ गई है, और यू नो तोते और पता नहीं क्या। और सो मेरा पॉइंट सिर्फ एम ये था कि आई डोंट रियली केयर कि कोई हंसे या ना हंसे, मुझे पता है कि मैं किस मकसद के लिए कर रही हूँ। और हमारे मुल्क में क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं, तो अभी तक गधों का, घोड़ों का और डोंकीज जो म्यूल्स होते हैं उनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस की जाती है। भट्टों में जो गधे काम कर रहे होते हैं, अभी पिछले दिनों भी एक वीडियो आई थी कि एक टांगे वाला जो है वो एक घोड़े के मुंह पे ईंटे से मार रहा था, सर पे उसके, और मुंह पे उसका मुंह फटा हुआ था, और वो घोड़ा बिलक रहा था तकलीफ से, और उसके ऊपर ऑलरेडी टांगे पे इतना बोझ था क्योंकि वो नहीं पुल कर सक रहा था, तो वो उसके मुंह पे मार रहा था कि खींचो। अभी कल परसों ही हमारा एक ग्रुप है वॉइस फॉर द वॉइसेस, उसके अंदर किसी लड़की ने पोस्ट किया हुआ था कि उन्होंने 4 डोंकीज रेस्क्यू किए हैं किसी भट्टे से, और उन गधों के सारे मुंह और गर्दने सर फटे हुए थे, क्योंकि जब भट्टे में गधा थक जाता है, वो नहीं खींच सकता, तो उसका जो मालिक होता है, क्योंकि मोस्टली वो सब ड्रग्स पे होते हैं, क्योंकि उस जगह पे काम करने के लिए एक नॉर्मल इंसान काम नहीं कर पाता, तो ये लोग अपने आप को ड्रग्स के ऊपर रखते हैं ताकि ये मेहनत कर सकें, ठीक है, या उस चीज को पुल कर सकें। तो जानवर बेचारे की तो किसी को नहीं होती, तो उसके सर पे ईंटे मार मार के तो वो बेहोश हो गया था गधा। सो इस तरह की वो लड़की बड़ी अच्छी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बच्ची लेके गई, उसने रेस्क्यू करके SPCA में लाए। तो कहने का ये मकसद है कि ये भी जानदार चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, इनको भी तकलीफ होती है। आप स्ट्रीट डॉग्स हैं, ठीक है कि जी मैं बहुत शोज़ में गई लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, सर्दियों में बहुत हम गए, बहुत शोज़ मैंने किए, मॉर्निंग शोज़, मैंने न्यूज़ शोज़ किए, उसमें कुत्तों के मुतालिक बात। तो मुझे सारे लोग बाद में हमें बैश भी बहुत करते हैं, मुझे वो कहते हैं कि भाई तुम लिखती हो, लिखो ही, तुम अपने से बड़ो मत, और इंसान यहाँ मर रहे हैं, तुम्हें यहाँ जानवरों का पड़ा हुआ है, और तुम ऐसी हो, और तुम अमीरजादों के और कोई काम नहीं होते। मैंने कहा यार बोलते रहो, इट डजंट मैटर, ये हमारी जनता है, ये हमारी आवाम है, सॉरी ये हमारे आम लोग हैं, ठीक है। और वो इतनी बातें सुनाते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा बच्चा अगर होता तो उसको कोई काटे कुत्ता, वो मर जाए तो पता चल, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुत्ते जो है ज्यादातर वो तभी अटैक करते हैं क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत सारी डॉग्स होती हैं और उनके बच्चों के ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं। एक फीडिंग मदर होती है, अगर आप इंसान हैं, आप सबके घर में जिनके बच्चे हैं, अगर माँ के बच्चे को मारोगे तो माँ तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, तो फिर जब आप ये करेंगे तो बहुत सारे रीजंस है। भूखे होते हैं, उनको हमेशा ये देखने की आदत है, करने की आदत है, तो वो इंसानों से डरते हैं, उनको लगता है वो हमें मारेंगे। टर्की में भी वही कुत्ते हैं, वहाँ पे भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो मुझे सिर्फ ये हुआ कि इंसानों की तो कितने भी गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपने मुंह से बोल सकते हैं ना, कोई माजूर भी होता है तो मुंह से बोल सकता है, अगर मुंह से नहीं बोल सकता तो इशारों से कुत्ता या जानवर तो नहीं कर सकता। तो जब और लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना काम कर रहे हैं, तो मेरी जरूरत नहीं है ना कि सिर्फ मैं इंसानों के लिए करूँ, तो दैट्स व्हाई आई टर्न टू एनिमल्स। तो ये सारी मेरा एक एम है कि मैं अपने जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं या लोग हैं, मैं उनको हमेशा अवेयरनेस का कहना चाहिए। पता है आपको, जब मैं देखता हूँ इस तरह की वीडियो, आई जस्ट फील सो अजीब सा कि मुझे लगता है कि मैं ना उसको देख नहीं पाता। लेकिन यही लोग करते हैं ना कि वीडियो देखते नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं। बात सुने, उनका क्या सिनेरियो था? हाँ, ये भी होता है। उसका जब याद है कोई चाइना में नहीं कहाँ पर वो जो सब जानवरों को जलाया हुआ था, याद है वीडियो? ऐसी भी वीडियो आई थी और जला देते हैं पूरा, और क्या बहुत ज्यादा कॉमन है वहाँ पर। बॉइलिंग पानी में अलाइव जानवरों को फेंक देते हैं ताकि उनके बाल उतार सके, फिर उनको अलाइव जो है वो कुकिंग होती है उनकी और वो उसको खाते हैं। क्या क्या हो रहा है, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू।
कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये सिर्फ चाइना में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। तो दिल खराब हो जाता है। बल्कि सुबह सुबह ये बताने का मकसद ये है कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब के घर में प्याले होते हैं, पानी डाल सकते हैं, बहुत परिंदे हैं, बहुत जानवर हैं, पानी पियेंगे सवाब मिलेगा। थोड़ा सा खाना बचता है वो डाल दें। आप देखें, एक कुत्ते को एक वक्त खाना खिलाएं, वो आपकी सारी जिंदगी आसान। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे घर में भी अक्सर होता है कि मतलब ना ऊपर टेरेस पे हम लोग पानी रखते हैं, पानी कुछ खाने को भेज देते हैं, तो कौवे आने लग गए हैं बाकायदा वहां पर, उनको लगता है कि यहाँ कुछ मिल रहा है हमें। एनीवे जनाब, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, थॉटफुल बातें हो रही हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर है एजाज वारिस के साथ, और अब वक्त आ गया है म्यूजिक का। तो पहले आपको देते हैं दावत कि आप आइए और कोई कलाम से आगाज कर। बहुत अच्छा था और आवाज भी अच्छी है, स्टाइल भी अच्छे हैं। शक्ल भी अच्छी है, शक्ल भी अच्छी है। ये सारा ये भी रॉक स्टार का देखिए ना, ये पूरा पैकेज है। लगे रहो, इंशाल्लाह यू विल। नहीं, यू गॉट टैलेंट, इंशाल्लाह। यू अभी तो यंग है, बहुत चलेगा। हाँ चलेगा इंशाल्लाह। आइए जरा आते हैं टुवर्ड्स हबीब साहब। हबीब मुझे आप बताइए कि म्यूजिक में अब आपने टाइम गुजारा है थोड़ा बहुत, तब कि आपने 50 कर लिए। मुझे बताइए कि कितना मुश्किल होता है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडल्ज करना? बहुत मुश्किल है, नॉन म्यूजिक हिस्ट्री के साथ, राइट? अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे घराने के साथ वो मैं कह रहा हूँ, है नॉन म्यूजिक हिस्ट्री जिसका म्यूजिक से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, तो आपके लिए ऐसे ही है जैसे आपने केटू के पहाड़ पे चढ़ना है। हाँ, प्लस आप उकाड़ा से लाहौर, उकाड़ा से लाहौर आए हैं। अब आप कहाँ रह रहे हैं आजकल? मैं जौहर टाउन में, लाहौर में शिफ्ट हो गए? शिफ्ट हो गया हूँ, लाहौर में ही हूँ मैं। और बहुत मुश्किलें आती हैं यहाँ पे, बहुत सारे उस्ताद हैं। Exactly. जो उस्ताद हैं, कभी ट्राई किया आपने कि मैं किसी उस्ताद के पास जाके लर्निंग? जी बिल्कुल, मुझे जो सिखाते हैं, मैं डेली क्लास लेता हूँ। मैंने पिछले 4 सालों में एक दिन भी ज़ाया नहीं किया, सिवाय कि इसके मैं उकाड़ा चला गया, यहाँ मैं बीमार हो गया। बहुत आला। अब मैंने एक दिन छुट्टी नहीं की, मेरा इतना पैशन है इसमें। उस्ताद मोहम्मद अली उम्मीद साहब हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सारा एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं कि कैसे आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो फिर आपके किन किन सिंगर से इनकाउंटर हुए इस दौरान, किससे मुलाकातें हुई और कैसा लगता है कि वो जो रिनाउंड सिंगर से मिलना? मुलाकात तो तकरीबन सभी से होती रहती है। किससे बहुत सीखा आपने मिलके? जी मैं राहत फ़तेह अली खान साहब। ओह माय गॉड, कैसे हैं वो? वैसे हम तो मिले हुए उसका, लेकिन वैसे आप बताएं पर्सनल, आपने कैसे? पर्सनल उनको, जितने बड़े स्टार हैं उतने वो डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं। यस, हम्बल हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, समझाते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा, किसी सिंगर को नहीं देखा कि वो आपको प्यार से समझाए। बल्कि वो ऐसे हैं कि वो तो लोग नए सिंगर के साथ कोलैबोरेशंस भी कर लेते हैं, है ना, और साथ बैठ जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो बहुत हाई फाई पेड कॉन्सर्ट्स करते हैं। उनका लेवल है, वो जरूरी लेवल है, भी है, नहीं डिजर्व भी चाहिए। देखिए आखिर उनने भी मेहनत की है, तो कब होगा सारी जिंदगी। एक दो नाम है, आतिफ और ये, अभी इनकम वो होता है, क्या बात है। इनकी दोनों की अपनी ऑडियंस है, आतिफ की अपनी एक, दोनों मेरे फेवरेट, दोनों सबके फेवरेट है। क्या बात है, बड़ी बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन ही आतिफ है। देखिए अभी रिसेंटली आप सब ने देखा होगा, मेरे पास तुम हो, हिस्ट्री बना दी है उस गाने ने। उस गाने ने ड्रामा बना दिया। वो मेरे ख्याल पहले गाना लिखा था, फिर ड्रामा बना, फिर ड्रामा बनता है। वो क्या गा दिया उन्होंने, क्या एक्सप्रेशन दे दिए हैं, सही बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट। मैंने भी कवर किया था वो। अच्छा, कवर मैंने किया। सुनते भी आपसे अभी, वैसे लाइव सुन लेते हैं ना, आज क्या हो गया, क्योंकि सुनाई दीजिए। हाँ सुनाई, एक लाइन सुनाए ना आप, मेरे पास तो होगी, माइक पकड़ लीजिएगा। वाह, क्या बात है। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, बहुत आला। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। बहुत आला। कभी कभी ये मुझे सताए,
कभी कभी ये रुलाए। मैंने बहुत आला, नहीं बहुत, हाँ सही किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आपने दिल से गाया, बहुत एक्सप्रेशन बड़े मजे expressions करते हैं हैं, ये चीजें। सही बहुत- बात है। मैं राहत- बहुत सीखता हूँ जी राहत साहब से। हाँ नहीं, राहत साहब तो पता है ना was आपको। great। सही है, जबरदस्त हो गया। जॉली भी है मुझसे। हाँ जॉली भी He's है, a fun guy। आप मिलिए उनसे तो कैसा आपका रहा बहुत उनसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आतिफ बात भी है। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लोग कहते हैं लेकिन मुझे कि- पता है कि जब आतिफ की वो आती है ना, अगर कभी कॉन्सर्ट करवाना हो आतिफ से तो एक लिस्ट आती है पूरी, हाँ। पहले 100 लाइनों की, हाँ। में लिखा होता है फर्स्ट लाइन क्या होती है, कोई सेल्फी नहीं ली जाएगी। हाँ। यकीन करें लिखी फर्स्ट लाइन नहीं, I think पहले, पेड I सेल्फीज think हैं, oh God। आतिफ ने जब स्टार्ट किया था, मैं तो उसको Yeah। तब से जानती हूँ जब से उसने स्टार्ट लिया था, तो आई नो हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बड़ा वाह। डाउन टू अर्थ सा था और स्वीट सा था, अभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन होता ये है कि समटाइम्स आर्टिस्ट को ना मिस यूज भी किया जाता है Exactly। कॉर्पोरेट्स की वजह से। तो आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो फिर उस वजह से थोड़ी सख्ती करने लग जाते हैं कि अच्छा नहीं जी हमें तस्वीरें नहीं उतारनी। लेकिन आतिफ जो है वो पुराने फ्रेंड्स को अकोमोडेट ज़रूर करता है। आई रिमेंबर कि किसी बड़े ब्रांड का एक कॉन्सर्ट था और इसके वो 24 गार्ड साथ थे। हाँ बिल्कुल पीछे सही से कह हम रहे बैक स्टेज ही थे, हम सारे आर्टिस्ट थे वहाँ, मिकाल वगैरह, उष्णा शाह, सारे लोग थे। एग्जैक्टली। तो मैं भी वहाँ पे थी, फ्रेंड्स ही हैं सारे। तो आतिफ को मैंने कहा कि मेरी नीसेस साथ ही वो मिलना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि तो पहले तो उनके गार्ड साहब जो हेड थे उनने रोक दिया, तो उसको मैंने दूर से आवाज दी, तो उसने कहा नहीं नहीं इसको आने दो, आने दे। ठीक तो है। वो उनने अकोमोडेट वो करता है, प्लस लेकिन फीमेल नहीं फीमेल के नहीं यो। पता है। आई थिंक जरूरी आतिफ है। इज एज कम्पेयर टू अदर आर्टिस्ट इज वेरी डिसेंट। वो तो है, वो जो तो भी मानना पर्सनल पड़ेगा। लाइफ में लोग के होता हाँ, होगा वो बड़ा सही कह रहे डिसेंट है। लेकिन एक चीज तो मैं ऐड डाउन करना चाहूँगा क्या है वो चीज? कि आतिफ को मैंने परफॉर्म करते देखा है, फिनोमिनल। वो तो हाँ, जाहिर आतिफ बहुत है। अच्छी Oh my God, परफॉर्मेंस। concept Also, तो I would है। also like to, but वो बंदे जो मैंने अपनी जिंदगी हाँ। में देखे कि आतिफ असलम, और अली जफर। अली जफर मैं जफर कहने भी, वाली हाँ, अली थी जफर। कि देखिए एक्चुअली, और राहत Time खान to- साहब तो करते ही राहत तो करते फिर हैं अपना ना। उनका राहत अच्छा, और साहब एक तो और एक मेरे style बहुत फेवरेट है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी जब आप लोग बात कर रहे थे, आरिफ लोहार साहब। ओ यार अरे वाह। he is अकेडमी है जी हमारे लिए। I तो love him, he is so sweet, और हम लोग टेक्स्ट बडीज भी हैं। मैं थोड़ा टाइम हो जब वो गया हमारी आते बात हैं ना नहीं अपने हुई। अवतार में बड़े चिमटा लेकर, बहुत अच्छे आदमी हैं और इतने डाउन टू अर्थ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती मुझे हूँ। उनकी बातें बहुत भी कहते हैं, उन्हें मैंने प्यार वादा भी कि मैं तुम्हारे शो में बस आने वाला हूँ, हाँ, बस आ जाएं आप। जिस दिन आपने उन्हें बुलाना है मुझे भी बुलाना, डन मैं हो उनकी गया। बहुत बड़ी फैन। बस डन हो गया। एंड ठीक है। ऑब्वियसली अली जफर आपको भी। पता है कि अभी कोरोना में जितनी भी हेल्प की है म्यूजिशियंस की, हाँ। वो अली जफर साहब ने की है। आई नो Ali did a very good बहुत job। पोस्ट करते थे ट्विटर पे। वो तो पूरी और फैमिली काफी सखावत active वाली है थे। ना। वो अब मैं तो रहता हूँ उनमें, वो तो हाँ, सारे आपको ऐसे ही मिल चुके हैं हैं। उनके यहाँ। मैं तो parents से। वो हर बंदे का ख्याल करते हैं। अच्छा, और एक छोटे और से बात ये छोटा, है बड़े से बड़ा। कि अली के आपको सबको ही पता है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ईशा। कुछ लोग अगर कोई तारीफ करे तो उसको आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं। भाई देखिए, वो उनका आपस का मामला है। यस, #MeToo इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। देखें वो Being हार a चुकी है woman- केस। नहीं, मैं वैसे एक बात कह रही हूँ कि आई बीइंग अ वुमन, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस मूवमेंट की, एंड हम सब आदमी औरतों का राइट है। लेकिन देखिए, मीशा भी मेरी फ्रेंड है, अली से भी बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है, तो मैं दोनों की साइड लेने के बजाय मैं ये बात करूंगी मे द द राइट पर्सन विन, और वो उसको छोड़ देते हैं हम। लेकिन जो एक अच्छा काम जो कर रहा है, आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप अप्रिशिएट ना करें। Exactly। So, and देखें, of course I हम would जिस कल्चर में appreciate। रहते हैं, मैं पंजाबी में बात करता हूँ आपसे, मैं गांव में रहता हूँ या किसी में भी बात करता हूँ, ये मेरी और आपकी लड़ाई हो जी तो हम क्या कहते हैं कि तीसरे बंदे से फैसला करवा लो। हाँ। यही होता है ना, यही हमारा कल्चर है यहाँ का। अदालतें पड़ी हैं, सिविल कोर्ट से वो हार चुकी है, वफाकी मौसम से वो हार चुकी है। अब क्या निकालना चाहते, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो लेकिन फैसला। मीशा भी एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट वो भी है, दोस्त उसके टैलेंट और में तो दोस्ती तो यार दोस्त के है। अलावा एक अच्छी औरत बहुत है, अच्छी वो है। अच्छा अब छोड़ देना चाहिए अपनी गुड चाव गर्ल, को। शी इज वेरी स्टाइलिश, वन ऑफ माय फेवरेट आइकॉन्स। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि let them do whatever they Yeah, have to do. exactly। We should not हमें नहीं बोलना indulge in चाहिए। that। Exactly। कोई बयान नहीं देना जिसकी चाहिए। अच्छाई है, टॉपिक ऐसा है कि बहुत लंबी दुनिया बात हो में जाएगी। सिर्फ ये कह रही हूँ, अंदर जाना सिंपल चाह सी रहा हूँ। बात है कि इतनी Yeah। नेगेटिविटी है ना, हाँ, तो आप we should be पॉजिटिव positive, लोगों और हाँ। चीजों की तरफ रहे। सो हमें अली जफर, आतिफ, राज साहब, हमारे साथ सब पसंद है, सब पसंद और आप नए लोग भी हमें पसंद, हमें मीशा भी पसंद है। बिल्कुल। सो लेट्स बी पॉजिटिव सुबह Positive, सुबह। हाँ। मेरे रात में सुबह सुबह का वक्त है। वायरल आफ्टर द Yes, शो। I hope so। ये शो वायरल होने वाला है और मुझे डंडे पड़ने वाले हैं। तो वो चीज़ वायरल होती है। शेड्स पे हैं आप, हेल्थ की बात करते हैं, क्या ट्रेंड है हमारे मुल्क में, लोग कितने कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बिकॉज 2020 नाउ वो भी एबेंड होने वाला है, तो क्या हालात हैं? वेल पर्टिकुलरली अगर आप पेंडेमिक के
मैं बात तो नहीं कहूंगा बिकॉज अभी कोरोना का असर चल रहा है। वैसे मैं जनरलाइज बात कर सो बट ये है कि जो लॉकडाउन खत्म हुए हैं, चीजें वापस बैक टू न्यू नॉर्मल आ रही हैं, अब लोग काफी कॉन्शियस हो गए हैं। बट पर्टिकुलरली पहले भी जो सेगमेंट हेल्थ कॉन्शियस था वो अभी भी है, पहले भी था। लोग अपनी चीजों को लेके अब स्पेशली लोग डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए। exactly. पहले लोगों का सिर्फ रुझान तक था कि फिजिकल फिटनेस, अब डाइट का नाउ न्यूट्रिशन इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंटेग्रल पार्ट बनता जा रहा है लोगों के साथ कि यार अब जो खाना है ना वो सोच समझ के खाना है। Exactly. कहाँ से खाना है, किस से लेके खाना है, कौन बनाने वाला है, कौन पैक करने वाला है, कौन डिलीवर करने वाला है। मैंने जो आज ऑर्डर की है चिया पुडिंग, जिंदगी में नहीं खाई मैं, लेकिन मैंने आज खा रहा हूँ क्योंकि फिक्स होना है, सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, कार्ब्स और फैट्स नहीं है डूड, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि वो आई नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चिया पुडिंग। सो उस चीजों को लेकर अगर आप जब आते हैं तो डेफिनेटली आप मोर कॉन्शियस हो गए हैं। आप बीइंग ए नॉर्मल पर्सन अगर आप देखें इन चीज़ों को तो आप जिम करते हैं या नहीं करते ये एक बात की चीज़ है, पर आप जो इनटेक ले रहे हैं चीज़ों का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में भी अगर खा रहे हैं, अगर आप फूडी भी हैं तो आप हर चीज़ को बड़ा नाप तो दिखाएंगे। घर पे अगर खानसामा बावर्ची या कोई भी बना रहा है तो आप बड़े कॉन्शियस होकर देखेंगे अच्छा यार इसने ग्लव्स पहने थे, हाथ धोए थे, ये सब। सो वो कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर अब डेवलप हो गई है इन द लास्ट लाइक 6 मंथ्स के अंदर ना, जब से कोविड का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये जो नया ट्रेंड आया है ना उज़ैर, ये पर्सनल ट्रेनर्स का, इज इट फाइन? वेल देखिए, एवरीबडी हैज टू हैव अ गोल व्हेन यू कमिंग टू फिटनेस, बट मनी के लिहाज से क्या वो वैल्यूएबल है? हाँ, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। देखिए, 2 चीजें मैं लेके करूंगा। अगर आपके पास गोल है, 2 चीजें अगर आप सोचनी, एक तो आप अगर खुद अपना गोल अचीव कर सकते हैं एंड यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस और नॉलेज, देन आई थिंक पर्सनल ट्रेनिंग उस तरह आपको शायद रिक्वायर्ड ना हो। बट जब आप न्यू हैं, न्यू कमर टू जिम, आप किसी को ख्याल आता है 30s के बाद, किसी को 35 के बाद, किसी को 25 के बाद, तो आपने उससे पहले जिम की शक्ल ही देखी होती। So, उस टाइम पे मेंटोरिंग के लिए, कोचिंग के लिए आई थिंक पर्सनल ट्रेनर से ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप कोई चीज सीखनी है। अब आप कोई भी प्रोफेशन ले लें, आप एजुकेशनिस्ट को देख लें, आप डॉक्टरेट को देख लें, आपको प्रोफेसर पढ़ाएगा तो आप सीखेंगे ना। आपके पास जिम की मशीनरी है, आपके पास डाइट प्लान्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मल्टीपल चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन उसमें पता है क्या होता है, मैं आप ये आई एम 100% सपोर्टिंग हिम बिकॉज आई ऑल्सो यूज्ड टू जिम अ लॉट। अभी मैंने ब्रेक ली हुई है, बट होता ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बिकॉज पर्सनल ट्रेनर्स जो होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव आपको महंगे पड़ जाते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं टू कनेक्ट विद वन ऑफ देम और अटैच वन ट्रेनर। तो होता है कि वो गलत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और अक्सर ही मैं क्योंकि अब तो इतने सालों से जा रहे हैं, हमें भी अंदाजा हो, तो मैं देख रही थी अरे ये इतनी गलत वेट कर रहा है, तो उसको तो लेकिन ये अच्छी बात है जिम्स की, लाइक शेप्स एंड देम, के उनने वहां पर लोकल भी ट्रेनर्स होते हैं, सो इफ यू वांट हेल्प यू कैन आस्क देम। लेकिन एक ट्रेनर पर्सनल आपके साथ साथ जा रहा होता है, आपको बताता है। मैं तो 1 हफ्ता जाती हूँ और मैं अपना 1.5-2 kg ड्रॉप करके ना तो फिट होके कहीं जाना होता है चली जाती हूँ। सो दैट्स अ फायदा। किसी की आ गई, किसी फंक्शन आ गया, शादी मैं नहीं कहती, मैं तो तेल लगा के भी शादी में चली जाती हूँ, और मैं कहती हूँ जेल लगाया हुआ ना ऊपर, खूब सारी परफ्यूम डाल लेती हूँ। मैं 2 दफा शादी में मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, क्योंकि जब आती है ना इवेंट पे, आपकी अपनी क्लास होती है, आपको नहीं करती कि मुझे परवाह नहीं कि मैं तैयार हो गया हूँ, आपका अपना ग्लॉस भी है। मैं तो तेल लगा के भी जा चुकी हूँ, तो पता नहीं। और शादी में ना मुझे मेरी मेट कहा कि सरसों का तेल है बुआ की, मैं कहा चुप कर जाओ। मुझे याद है एक फंक्शन था, एक लॉन्च थी, मैं वहाँ बड़ा तैयार होकर हम पहुंचे में, और यहाँ ये बहुत कैजुअल, मैं कहा आपका स्टाइल है, ट्रैक्स में जॉगर्स, ट्रैक्स, और सब इतनी लाहौर में खवातीन को तैयार होने का शौक, बहुत अच्छा शौक है, टाइम लगाती है, लेकिन इतना ब्लोड रहा है, इतना मेकअप, और मैं बीच में ना एक चीज चलती फिरती। बट आई थिंक हर तरह से आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस होना। आज तो टाइम वाकई भाग रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू अवर गेस्ट, इतना अच्छा बोलते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा, बहुत आला। अब वक्त आ गया एक और गाने का, और आ जाए आप हबीब साहब, गाना सुनते हैं, कोई जरा भंगड़ा भंगड़ा डालना है, क्या करना है, देख लें, तो मूडी गाना करते हैं, फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो फिर और बहुत सारी बातें होंगी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग लाहौर विद जैजी, मजा आ रहा है ना, हम मजा आपको आ रहा होगा। आइए जनाब। अज मित्रा ने जश्न मनाउना, अज नचना ते नचाउना, अज मित्रा ने जश्न मनाउना, अज नचना ते नचाउना, चल हो जा शुरू चन मकना, अज सारी राती नचना, डीजे वाले आनी असी थकना, अज सारी राती नचना, डीजे वाले आनी असी थकना, अज सारी राती नचना, डीजे
ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਵੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਤੇ ਠੁਮਕਾ ਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਤੂੰ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅੱਜ ਚੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ तेरी छन छन बोले पायल नी जदों डांस फ्लोर ते नचदी बड़ी औसम लगदी दिल नू तू जदों हसदी ते नीमा नीमा तकदी अज करनी है ऐश जिन्ना लग जावे कैश अज दिल नू आसान यो डकना अज सारी राती नचना डीजे वाले आनी असी थकना अज सारी राती नचना डीजे वाले आनी असी थकना अज सारी राती नचना डीजे वाले आनी असी थकना ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੰਨ ਮਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ आई एम बैक आफ्टर द ब्रेक लेकिन आज सिर्फ यहाँ पर मोहब्बत का फैलाव ही चल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमजद साहब ऑब्वियसली और साथ बैठी हैं द हसीन व जमील मुनीज़ें। सर आजकल के जो सिंगर्स गा रहे हैं उनमें कोई नाम देना चाहते हैं आप जो आपको लगता है कि फ्यूचर के सुपरस्टार सिंगर्स बन सकते हैं आजकल की जो लौट नई लौट है? आप नाम लें मैं बताता हूँ। फलक शब्बीर कैसे लगते हैं आपको? मैंने इतना सुना नहीं सुना आपने। और सरमद कदीर? बिल्कुल नहीं यार शायर तो चल ही रहा है, क्या हो गया आपको? अच्छा चले आगे चलते हैं। आयमा बेग वो ठीक है, गुजारा है। साहिर अली बग्गा? साहिर अली बग्गा 100% प्रोफेशनल सिखा पड़ा बंदा है वो, है ना? हाँ उसने उसको फन अपना कैश करवाना आता है। ओह यस। और कौन नाम बताइए आप? जैसे कि हाँ मतलब काफी सारा रजा खान। सारा रजा खान इज गुड है ना, इस चीज गुड है ना। आसिफ रजा के बारे में क्या कहें? अभी मैंने उसको सुना नहीं, वो नहीं सुना है। ये जो कोक स्टूडियो में ये अच्छा हाँ वो बिल्कुल ठीक है। सर चले इस पे आ जाते हैं जरा, कोक स्टूडियोज पे आ जाते हैं। कोक स्टूडियो में नए बहुत चेहरे इंट्रोड्यूस हुए जैसे अलहमरा अनप्लग्ड और नेस्कैफे बेसमेंट। Yes, yes. कोक स्टूडियोज, क्या राय है आपकी? आर दे एक्सप्लोरिंग द राइट पाथ? आप मुझे बताएं कि उनके कितने गाने हिट हुए हैं? सर आजकल तो एक आध गाना हिट तो कोई नहीं होता, एक आध बस चलता है तो जो लास्ट काम सीजन मिलना था शुरू हो वो जाता तो है। डिजास्टर ही था हाँ, फ्रैंकली, वो तो मजा नहीं आया। ग्रेजुअली स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, फिर डाउन फिर डाउन होता गया, रोमेन ने छोड़ दिया। जैसे आपने बड़ी अच्छी एक बात की है नेस्कैफे के हवाले से, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने शायद देखा हो एक बच्ची ने गाया था नेस्कैफे बेसमेंट में। Exactly. छोटी बच्ची ने, सर उसको सोनू निगम ने सुना है और उसने रोना शुरू कर दिया है और उसने इतने अच्छे कमेंट्स भिजवाए हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं वाकई सही बात, इस तरह के मैंने कहा था टैलेंट बहुत व्हाट आई मिस है कि मैं अक्सर देखता हूँ, हम साया मुल्क के हम शोज देखते हैं कभी कभी बैठ के डिश पे, तो वहां पर तो टैलेंट जैसे निकल रहा है, बस एक्सप्लोर हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ एक आइडल हुआ, वो भी पॉलिटिक्स की नजर हो गया,
दोबारा कभी नहीं हो सका और ना कोई सही नाम सामने आ सके। मैं उसका जिंदा गवाह हूँ। जिंदा गवाह हैं, सभी गवाह हैं उसके। और जो इवेंट्स होते हैं वो नए टैलेंट को सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन आपको मेरा ख्याल है अब कुछ करना पड़ेगा इसमें, कोई अकेडमी बनाइए, कुछ कीजिए। चले सब मिल के करते हैं। सही बात है, हम साथ देंगे आपको। है, लेकिन उनको प्रमोट अगर कर दिया जाए या उनको बैक कर दिया जाए, उनके लिए आवाज उठा दी जाए तो बहुत अच्छे नतीजे आ सकते सही हैं। बात, सही। लाइक कॉलेजेस में भी देखिए गाने गाते हैं ये लोग, लेकिन वो वहाँ भी सोसाइटीज होती हैं, लेकिन वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? ये अच्छी सोसाइटी है, यहाँ बच्चे अच्छे हैं। ये जो नज़ीर अहमद, डॉक्टर नज़ीर ये अहमद, एग्जैक्टली नज़ीर गवर्नमेंट कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी, वी स्टार्टेड इट इन 60s। वो जो एक जगह है ना जहाँ बैठ के सब गाते हैं, हाँ, वो हाँ। बड़े मजेदार जगह है। ओपन एयर थिएटर। वहाँ कई लोग निकले हैं, सिंगर्स वहाँ से निकले हैं, लेकिन इट्स गुड प्लेस। सही बात है। कुछ बात करेंगे बचपन के बारे में। हाउ वाज द बचपन ऑफ मुनीज़? शरारती और ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे जो कुछ याद खास नहीं आ मैं रहा? बताऊं। मतलब शरारतें कोई याद नहीं है? हार्मलेस शरारतें होती हैं अमूमन, तो वैसे तो सही बात है। हाँ, whenever my cousins used to come at my place कि आओ हम खेलें, I used to tell them all आओ पहले घर ठीक करते हैं। हाँ, घर ठीक करते हैं। लेकिन एक बात को मैं आपसे बोली, आज का बचपन जो बच्चे का जो गुजार रहे हैं ना, वो बड़ा यो बचपन है। वो तो बचपन वो है ही नहीं जो मैंने, आपने या किसी जो और बड़ों ने गुजारा होगा। बचपन पैम्पर्ड है बच्चे, यू नो, स्पून फीडिंग है, माँ को मुसीबत पड़ी होती है, वक्त पे नाश्ता मिल जाए, खाना मिल जाए, उसके आराम का ख्याल है, स्कूल छोड़ना है, लाना है। इवन जब वो अपने करियर में चले जाते हैं फिर भी ये माँ बाप को फिक्र रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सो जब वो कहते नहीं जिससे बाहर जाना, असी कहना जाओ लग पता जाएगा, लग पता जाएगा। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना टॉयलेट्स भी तोड़े पैने ने, ग्रोसरी भी जानी पड़ेगी, कुकिंग भी करनी पड़ेगी। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ अब्रॉड। लेकिन मैंने एक बात सीखी है सर बाहर जाके कि जब आप अकेले हो ना, बाहर मुल्क से बाहर हो आप, और आपको खाना बनाना पड़ जाए, तो वो खाना बहुत मजे का बनता है। वो मैं देखता रहा हूँ फेसबुक, वो खाना मजे का बनता है। रैंडम चीजें डाल रही है, वो डाल दो, फोनों पे चेक कर रहे होते हैं। या तो जैसे आप थोड़ा सा डाइट में कमी भी ले आते हो कि यार अभी खुद ही बनाना पड़ेगा, तो एक शाम में खा लिया या सुबह ऑफिस से पहले ब्रेकफास्ट हो गया लाइट सा, और शाम में आके कुछ बना लिया, और शायद अगले दिन भी वही चल जाए। बिल्कुल सही कह रही। आपका चाइल्डहुड कैसा बस गुजर रहा है आपका? तो लगता है तो कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। क्या खाती हो शौक से? मुझे खाने का बड़ा पता शौक बहुत ज्यादा है। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर फूड, सेलिब्रेट फूड एक्चुअली। बिरयानी घर की बनी हुई है बाहर की? घर की। मॉम की बनी हुई? बाबा मामा दोनों की बनी हुई। know that she cooks herself or not? आई डोंट थिंक सो। तो बनाती हो? थोड़ा बहुत। यानी आधी बिरयानी बन जाएगी। तड़का लग जाएगा उसमें। नहीं, तो आप क्या खाते हैं वैसे शौक से? मैं सब कुछ अब तो विद द एज भूख आधी रह गई है। लेकिन फिर भी आपने क्या लास्ट खाया शौक से बड़ा? लास्ट शौक से एनीथिंग होम कुक्ड, सब्जी हो। लोग कहते हैं टींडे पैड़े ने, मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत मजे के होते हैं। जैसे बहुत वक्त बाहर गुजारा है सर ने, उनसे जानना पड़ेगा कि वो बाहर क्या बनाते हैं। या एग्जैक्टली, तो क्या बनाया आपने बाहर? बाहर तो सिंपल सा सिस्टम था कि या तो यूनिवर्सिटी कैंटीन से खा लेते थे, या वीकेंड पे पाकिस्तानी शॉप से हलाल मीट लाना, सब्जी लानी। और फिर मैं तो ये करता था कि मसाला पहले वो भून के ना प्याज, फिर थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के बीच में ही गोश्त डाल देना, उसको हल्की आंच पे रख देना, जब वो गल जाना तो उसको भून लेना। यहाँ खुशबू आ रही है क्यों आ रही है? तो खुशबू आने लगी। और अगर फिर उसमें आलू डाल लिया या कोई सब्जी डाली, वो डाल के फिर थोड़ा पानी डाल के शोरबा बना ले, तो इट्स अ सिंपल रेसिपी। एग्जैक्टली। तो यू एंड आई कैन ओपन एंड शी कैन जॉइन, वी कैन हैव अ चैनल। हम आधे घंटे का कुकिंग शो करना। ख्याली पुलाव टाइप कुछ पकाया कि हम इसके बाद वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। दरअसल वो कोई मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि लोग कहते हैं जी मैट्रिक कर लो तो ऐशी है, FA कर लो तो ऐशी है, इंजीनियर बन जाओ तो ऐशी है। इट इज नॉट ऐशी, इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल एंड टॉर्चर ऑल योर लाइफ। आपको एडजस्ट करना है, आपको हैप्पी रहना उसी में। बिल्कुल ठीक है, और ये जरूरी भी है, हमेशा की जरूरत है। स्ट्रगल मस्ट गो ऑन। एग्जैक्टली, मस्ट गो ऑन। और बाकी मैं भी कहता हूँ ये बात कुछ अच्छी बात की आपने बहुत, कि हर पल आप मेहनत कर रहे हो।
जी हाँ, जिस लेवल पे पहुंच जाए मेहनत तो बनेगी। अब आप भी गए बहरेन हो क्या मेहनत बहुत की है सर, बहुत काम किया है, उनसे थक गया मैं तो। मैंने नेस्पाक को चलाने में सऊदी अरब का दफ्तर चलाया, थोड़े से काम को लेके आगे बढ़ाया। इसी तरह ये जो हमारा हेड ऑफिस है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आपको काम लेना होता है, एग्जैक्टली जिस तरह आपने हमें ऑर्गेनाइज किया है या आपके स्टाफ ने बुलाया है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी भी प्रोफेशनल को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। ठीक होगा, काम को कैसे संवारना है, समेटना है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ गाना भी हो जाए मेरे ख्याल से कि पहले हम सर आपको इस पहले कि हम विदा करें, कुछ बातें करना ज़रूरी है। पहले तो मुझे बहुत बहुत थैंक्स करना है आपका, बिलीव मी, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। गुड मॉर्निंग कोहिनूर के लिए एक बहुत कहते हैं ना ऑनरेबल ये हुआ है, बिकॉज नाउ आई एम मोर ब्लेस्ड। थैंक यू। सेकेंडली कोई पैगाम देंगे हमारी यूथ को स्पेशली कि वो क्या करें? यूथ जो है दे शुड बी वेरी पेट्रियोटिक। एग्जैक्टली, दे शुड बी। हाँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान को बुरा ना कहें, यही काम करके मुल्क के लिए खिदमत करें, बेईमानी ना करें, ईमानदारी करें, पेंडेमिक में ब्लैक मार्केटिंग ना करें, शटर उठा के डबल प्राइस पे चीज़ ना बेचें। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, या जो ताफुन फैलाना है या कूड़ा करकट जो बाहर फेंकना वो ना फेंकें। और हमारी गवर्नमेंट कब तक लॉ स्ट्रिंजेंट बनाएगी, कब तक कंट्रोल करेगी? हम खुद अंदर से अपनी इस मिट्टी की हिफाजत करें। और कराची का ये हाल ना होता अगर लोग भी तावन कर रहे होते। एग्जैक्टली। सो बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री। बिल्कुल, कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, पाकिस्तान इज फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ सॉन्ग ऑफ सर्स फॉलोड बाय अ ब्रेक, फिर आते हैं आपसे कुछ लाइव गाने सुनते हैं। गाने सुनने हैं बहुत सारे, कम ऑन डूड, गाना हो जाए। जी जरूर। ये गाना जो है ये एक हमारे शायर दोस्त है रियाद में, सैयद मुनीफ अशर, अब नाम उनका मुनीफ मलिहाबादी है, अमेरिका में कहीं है, तो ये उनकी नज़र, ये भी एक उनकी जी जनाब, वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और बड़ा मजा आया, अमजद साहब आए, उन्होंने रंग जमाया। तो अब बारी आती है आपकी। ये काफी देर से आप चुप बैठे रहे गाने के मामले में, सो आई जस्ट वांट कि एक रिक्वेस्ट, आप कुछ गाने की कही थी, गाना कौन सा था? मैं कह रही थी कि मैंने तो गाना नहीं, मैं फरमाइश ही कर रही थी। हाँ बताइए, कौन सा गाना कह रही थी आप? दिल दिया गल्ला। दिल दिया गल्ला, आतिफ असलम का प्योर पाकिस्तानी म्यूजिक विल लव बेटा। सो दोनों साथ गा रहे हो या एक अकेले गा रहे हो? जैसे आप कहें, आपकी चॉइस है। मैं अकेले गा देता हूँ। चले अकेले गा दें आप। ओके ठीक है, डन। कच्ची डोरियों 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 से वाह, मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में हो देना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी। एवरीवन, वाओ, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला है करांगे नाल नाल बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के, दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बह के, पक्कियां मोहब्बतां निभा के।
थैंक यू। उसने बहुत ऊंचा स्केल रख दिया था कि मेरी हिम्मत है, मैं लाइव शो में आया और लाइव गा दिया है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि लाइव में फैसल का कोई बाद में इसको दिल की यहाँ गल्ला सुनाता हूँ। हाँ सही बात है, बिल्कुल इसको तो मैं आज सुनाऊंगा, इसको तो सुनाएंगे यार, दिल की बात है, सही बात है। कुछ आप भी सुना दो, लगे हाथों। लगे हाँ मतलब गा रहे हैं, अब आप भी गाना साथ ही गाए, कुछ आनंद है ना? कौन सा? क्या सुना रही हूँ लाइव? वैसे मैंने गाना एक तैयार करवा लिया आपका, जो गाना आपने गाया है ना, कवर किया है, वो सुनते हैं कुछ देर के बाद, लेकिन पहले कुछ शाम। तेरे बिना रोगे हुए प्यासे न, वाह, तेरे बिना रोगे हुए प्यासे न, बहुत आला। रोवाते लवाते रहना, हाँ मेरे सजन किथे जावा, आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगे होए प्यासे न, तेरे बिना रोगे होए प्यासे न। वाह, अखा ने वेखिए तेरी राह, तू होयों दूर, लमिया जुदाया सके, अखा ने वेखिए तेरी राह, तू होयों दूर, लमिया जुदाया सके, किथे ने ओ दिन किथे गईया ने ओ राता, हंजुआ च तज गईया कल बरसाता, चंगा ने कीता तोड़ के दिल मेरा, बहुत आला। तेरे बिना रोगे होए प्यासे न। बहुत आला। ये मैडम नूर जहाँ का, और गाना गाया था खान साहब के साथ, बड़े रेयर सॉन्ग 2-3 गाए हैं उन्होंने, दो गाने साथ गाए हैं। बिल्कुल, ये और एक और था सर। इसमें उतार चढ़ाव बहुत मुश्किल गाना है भाई, लड़की इतनी छोटी सी एज में मुश्किल गाने गा रही हो। गुड फाइंड ना, गुड फाइंड। और आपने एक नाम लिया था सजाद भाई का, हैव यू हर्ड द सॉन्ग रावी? जी, अच्छा गाना है ना, आपको आता है रावी गाना? इसी को आता है आपको रावी? एक लाइन सुना दो प्लीज, आई लव दैट सॉन्ग। एक तो मैं भी सुना सकता था। आप सुनाए ना, फिर आप सुनाइए, इनको दे दें, आप सुनाइए एक लाइन बस, याद है? जे रावे विच पानी कोई नहीं, वाह, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बलिया बहुत आला, कोई ना, आई लव इट, ते किसे नु सुनानी कोई नहीं, अखा च दरिया कोल के मैं जख्मा दे था ते रोड़ना, जे इथों कदी रावे लंघ जावे, हयाती पंजाब बन जावे, मैं बड़िया हजार तोड़ना, मैं पानी चुसा। बहुत आला, बहुत आला, बनता है आला आवाज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। लेकिन अभी मकसद आगे कि हम कुछ न्यूज़ करवाते हैं, थोड़ी सी फनी न्यूज़ करवाते हैं, समझा करें। देखिए आपको पता है कि हमारे जो लॉलीवुड की हीरोइंस हैं वो कभी दोस्ती नहीं कर सकती। लाइक अभी खबर आई है कि रेशम और रीमा में दोस्ती हो गई है, या रेशम और मीरा में दोस्ती हो गई है, और आपको ये खबर दी जा रही है कि आपने ये खबर ब्रेकिंग कर देनी है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, मुनीज़े बैठी हैं न्यूज़ डेस्क पे, और खबर कैसे आप अनाउंस करेंगी? अगर आप मतलब खबर एक और सुना रही थी आप, तो ये खबर एकदम से आ गई, तो कैसे करोगी? रेडी हैं आप? रीमा की और मीरा कर ले चलें। नॉर्मली कहाँ मिलती हैं, पता है आपको? दो खवातीन की दोस्ती होना कितना मुश्किल है। जैसी तुमने सबसे मुश्किल तरीन खबर निकाल दी है। तो फिर मीरा से आप मतलब चले आप करें ना, तो बना ले लाइन। एक्शन करूं? जैसे आपने मुझसे आज भी खबरें पढ़वानी है। एक मिनट की खबर पढ़ लीजिए, आधे मिनट, ठीक है? छोटी सी। हाँ बस ठीक है, एक्शन करूं? हाँ। एक्शन।
अहम खबर आपको देते चले कि लॉलीवुड की 2 बड़ी नामवर अदाकाराएं मीरा जी और रीमा, सुनने में आया है कि उनकी दोस्ती हो गई है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी। 2 बड़ी नामवर अदाकाराएं हैं, मीरा जी और रीमा खान, और अब उनमें दोस्ती हो गई है। अब देखना ये होगा कि ये दोस्ती आगे कब तक बरकरार रहेगी। Oh my God, I love it. I love the accent. I love the neatness. Yes. बाकी तब से लेंगे डॉक्टर एजाज थे, right? जी मैंने सुना है कि दोनों की दोस्ती हो गई है, लेकिन दोस्ती वक्ती लग रही है। हाँ, बाकी पीपल लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एजाज वारिस मौजूद हैं। जैसी खबर आई है उनकी दोस्ती के हवाले से, आपके पास कितनी मुसद्दिका इत्तलात हैं? क्या ये वाकई हो गई है? थैंक यू सो मच मुनीज़े, मुझे लाइन पे लेने के लिए। एक्चुअली खबर तो सच्ची है, लेकिन मुझे इसमें कोई ख़ास सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये 2 ऐसी तलवारें हैं जो कभी भी एक म्यान में नहीं हो सकती। तो मुनीज़े, अभी तो फ़िलहाल तो उन दोनों ने गले मिल लिया है, लेकिन उम्मीद है कि परसों चौथ तक ये खबर झूठी हो जाएगी। जैसे क्या लगता है, क्या ये दोस्ती मुफाद पर मबनी है? हाँ, मोस्ट लाइकली यू आर राइट मुनीज़े, कि ये दोस्ती के मुफाद परस्त वाली लग रही है, क्योंकि इसमें कुछ उनका फायदा ही होगा दोनों का, वरना ये कहाँ दोस्तियां करती हैं। बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया जनाब, बड़े मजे की बातें हुई। अब चलते हैं टुवर्ड्स द रैपिड फायर राउंड्स। कुछ सवालात करेंगे हम आपसे, सिंपल किस्म के मजेदार सवाल होते हैं जैसे कि शो में, मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। सो अपनी गैलरी ओपन करता हूँ मैं सवालात की, और आ गया मेरा गैलरी बॉक्स मेरे सामने। शुरू करें फिर? आपसे शुरू करते हैं, चलेंगे बारी बारी, ठीक है। 3-4 सवाल सबके हिस्से में आएंगे, राइट? शुरू करते हैं। जो इजी हो सबसे मुश्किल। शर्त यह है कि फौरन जवाब देने हैं, तो लंबा सोचने का निश्ता, ठीक है। ओके, बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू दिस ईयर? Nothing happened good in 2020. रियली? हाँ, Yeah. वैसे वाकई सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है? Be happy. हाँ, ठीक है। What makes you smile the most? कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा। ओके, पास कर दिया आपने। आई लाइक Yes. इट। बिगेस्ट वीकनेस? Weakness? कोई वीकनेस है आपकी लाइफ में? My son. ओह या, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? 96. ठीक हो गया। लास्ट नेटफ्लिक्स शो यू बिंज ऑन? अभी तक मैंने वैसे कुछ नहीं देखते आप बाकी? नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने कल एक पूरी सीरीज खत्म की है। अच्छा। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। फेवरेट फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम्स? Eastern. हाँ, ईस्टर्न ठीक रहता है वाकई। Yeah. उसमें क्लास भी होती है, अपना कल्चर भी उसमें रेलिवेंट रहता है। फेवरेट कुजीन? Chinese. चाइनीज, ओके। बेस्ट म्यूजिक कंपोजर इन योर ओपिनियन? अभी तो साहिल अली बग्गा है। साहिल अली बग्गा, ओह माय गॉड, बग्गा जी मुबारकबाद कबूल करें। बट आई पर्सनली लाइक, जो मेरे मोस्ट फेवरेट है, नवीद नाशाद। ओके, ठीक है, बता। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टा। लास्ट प्लेस यू वेंट फॉर अ मील? खानों की बहुत सवाल लगता हूँ मैं। कोई जगह भी नहीं गई, घर पे खाती है बिरयानियाँ? याद नहीं। मॉम डैड की बनी हुई? याद ही नहीं। ठीक है, जबरदस्त हो गया। कॉफी और टी? टी। ओके, बट कार्डेमम वहाँ की बड़ी चल रही है। Yes, लेकिन yes. चीनी होती है यार उसमें, मुझे नहीं खाने का। लेकिन मुझे मैं तो बहुत ज्यादा पीता हूँ चीनी। पता नहीं आई, लेकिन आप उससे गुस्सा नहीं है वैसे अभी तक? सब बड़े हैं ना घटे हैं? डॉक्टर साहब, मैं इतना भी बुजुर्ग नहीं हूँ। नहीं, देखिए ना, मैं बात करूँ फिटनेस। यस, वो तो मैं फिटनेस को देखता हूँ, मैं एज का निश्ता। देखो, एक बात सुन लो, शोबिज़ में कोई एज नहीं होती है, सिर्फ फिटनेस। मैंने कहा जैसे मीरा जी के फिनोमेनल पे आते हैं। एग्जैक्टली, देखिए शोबिज़ में कहाँ एज होती है, सब उतने। अबे मेरी उम्र ही क्या है जैसी। बिल्कुल सही है। मैं बात करता हूँ फिटनेस, बिल्कुल जितने आप थे उतना ही है। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि टाइम गुजरा, लेकिन आप आएंगे, मैं रुके हुए, क्या चाहिए और हमें? ठीक है ना, डन। सो गाइस, वेल डन, बड़ा अच्छा आप लोग रैपिड फायर किया, वेल डन। क्या फ्यूचर प्लान है जनाब आपके, अब क्या करना है आगे? जैसा कि जो हमारे you love news anchoring, right? No, Jazzy. No, our current affairs. That's my profession. Okay. ये भी ठीक रहा. Struggle is part of life, okay, and it must always go on. Fine. Whether it be any profession, any work you do it by heart. Yeah, very nice. Yet I'm gonna pursue lecturership, teaching this side, but media is my profession. That will go on with me. Yeah.
लेकिन बताए करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करने को एंजॉय करती हैं या न्यूज़? इंफोटेनमेंट, हाँ इंफोटेनमेंट, या फिर ये तो न्यूज़ सोशलाइजिंग हो जाती है इससे, so that is a good part of it. Exactly. न्यूज़ आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते. A time comes when You feel sick of it. कभी मैं सोचता हूँ कि देखिए हम भी प्रोग्राम एंकरिंग करते हैं, बट आई थिंक कि न्यूज़ एंकर्स हैव टफ जॉब्स. Yeah, it's very tough. Currently live Jesse, news. Jesse, just imagine you yourself Yeah. sitting 2 hours like this. Exactly. Yeah. और एक और बात, And you just can't do like this. और देखिए एक और बात मोनीज़ है कि हम यहाँ पर अपने वर्ड्स चूज कर सकते हैं. Exactly. आप लोग डिट्टो वही वर्ड्स पढ़ते हो जो कि लिखे होते हैं. स्टफ Yeah, it is. उसको उस अंदाज में जैसे मोस्टली आपके पास सामने लिखा हुआ लफ्ज गलत भी आ सकता है. एग्जैक्टली इसको ठीक करना पड़ता है उसी वक्त फटाफट, है ना? जैसे कि चीन और भारत में तजाद को अगर आप पढ़ें एंड इट कम्स इंस्टेंटली ऑन द प्रॉम्प्टर, व्हाट यू गोना डू? आर यू गोइंग टू रीड इट चीन और चैन? हाँ वाकई तुर्की और तरक्की? हाँ सही है. What would you be doing? Like it needs practice. सही है बिल्कुल ठीक है. बहुत से कॉन्सर्ट्स किए जनाब आपने लाइफ में, कैसी यादें हैं? बेस्ट कॉन्सर्ट कौन सा रहा अब तक? जीसी यूनिवर्सिटी में एक हुआ था. बहुत ऑडियंस होगी बहुत ज्यादा, सारे नए पुराने यस. उनको लगा था शायद ये कोई ऐसे ही आ गया सिंगर, यार इसको ऐसे ही बुला लिया, है ना. बहुत बड़े बड़े नाम थे. तो जब गाना शुरू किया तो आवाज पे निकलती है तो असर रखती है. बहुत अच्छा हो गया. तो वो आज भी याद है मुझे. सही है. और अब प्लान्स क्या हैं आगे, किस तरह से करना है, लेके चलना है? एल्बम निकालने का प्लान है? डॉक्टर साहब आपको पता है एल्बम का कोई रिवाज नहीं है. नहीं, 2020 के अलावा भी रिवाज ही नहीं रहा. मैं बहुत मिस करता हूँ फैसल, वो जाके ऑडियो एल्बम खरीद के लाना. बड़ा अच्छा दौर था वो भी. ये मैं कहूँगा वो कोई लकी शख्स होगा, कोई लकी सिंगर होगा या म्यूजिक प्रोड्यूसर होगा जो एक एल्बम बनाएगा और वो रिलीज करेगा और वो मार्केट में आएगी. अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है. सोशल मीडिया ने इतना कर दिया निकाल रहा अब तो. सर एक लाइन हिट हो जाती है कवर करने की, लोगों को क्या नीड है पैसा लगाने की. अच्छा एक और बात बताएं मुझे आप लोग कि कॉन्सर्ट से पैसे अर्निंग वगैरह हो जाती है? अच्छी जी हो जाती है. क्या आप इसको एज ए प्रोफेशन लेके जा सकते हैं? सर अभी तक उसी का खा रहे हैं. मैं ये कि इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे फैसल, बहुत सारे यूथ यंगस्टर्स बिल्कुल घर से निकले हैं, गिटार पकड़ा है और ख्वाब बुन रहे हैं जनाब कि हमने कमाना है कुछ. सर ऐसे मेरे साथ हादसा हुए हैं. कुछ लोग जो मेरे इर्द गिर्द के थे, मैंने उन्हें बड़ी अच्छी लाइनों पे लगा दी है. मतलब उनको म्यूज़िक सिखाया और किसी भी स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर लगवा दिया. उनका शौक भी पूरा हो रहा है और अर्निंग भी आ रही है. और शाम को वो कॉन्सर्ट्स बजा रहे हैं अपने शौक के लिए, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं. ज़बरदस्त है. ये तो आपने वेल डन काम कर दिया, वाकई वेल डन. और आप बताइए कि अब क्या प्लान्स रखती हैं कि अभी तो आपने स्टार्ट लिया है जी, अभी एंड भी आपका सॉन्ग सुनेंगे एंड उससे भी करेंगे हम, तो क्या प्लान्स रखती हो, अब क्या करना है? टफ लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ टफ है, लेकिन आपके डैड आपके साथ है ना, ये आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है बताऊं मैं आपको. और आपके डैड जिस तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी म्यूजिक सिनेरियो में, बाकी आप जैसे दोस्त, तो वो एक अच्छा हो जाएगा आपके लिए. वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. मैं अक्सर इसे बताता हूँ, अपनी और नाजिश की बात है कि बड़ा मुश्किल होता है एक फीमेल के लिए हमारे मीडिया में. तो मैं इसको बताता हूँ कि बड़ा हम इसको अच्छा लॉन्च करेंगे. लेकिन वंस द फैमिली इज विद यू, यू कैन गो बिग एंड बिग. You can reign the arena. अभी सोच रहे इसको किस तरह का गाना शूट करेगा, तो इसके लिए बना के मुश्किल गाने लड़की गा रही है, बहुत मुश्किल गा रही है. बस ये आप लोगों से पता लग गया कि ये बेस्ट है. आप देखिए एक और फुल पॉइंट्स आपके लिए, अमजद साहब ने आपके लिए क्लैप कर दिया है. तो देखिए ना वो माइस्ट्रो जो 40-50 साल से गा रहे हैं, उनको तो अकबर है सब कुछ. बिल्कुल. तो उन्होंने कह दिया. अब क्या सुना रहे हैं आप? कुछ गाओ फैसल, में और सुनना चाह रहे हैं. मैं तो तड़प रहा हूँ. तड़प रहे हैं तो माइक पकड़ लीजिए. कुछ भी. क्या सुना रहे हैं अब आप? थोड़ा लंबा सुनाइएगा. लंबा ओके. मैं सुना देता हूँ आपको. ये गाना आपकी नजर. जरूर हम सुनना चाहेंगे. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया,
के शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, के शराब पीना सिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट गा रहे हैं, क्या बात है, शॉर्ट शॉर्ट गा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, गाना आप बहुत गा लिए, कोई क्रेज नहीं रहा। नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि नए लोगों को हमें पंजाबी सॉन्ग कहा था कि नाजिश गाएं। पंजाबी में नाजिश आजकल चेंज हो गई है, निरशा निरशा आ गई हैं अब। इनकी पहले मेरी बहन बहन I'm sorry. निरशा हाँ, नाजिश। असल में आपकी बहन का भी जिक्र हो रहा था तो मिक्स हो गया हम मिस निशा। करें नाजिश पे एक्चुअली, क्या करें। ठीक है, तो निशा को पंजाबी अच्छा, मेरा पैगाम तो पहुंच गया ना। एग्जैक्टली। तो क्या सुना रही हैं? समथिंग इन पंजाबी आपने बोला था। नहर वाले पुल ते लाइयां 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 कहते ने नैना, नहर वाले पुल ते लाइयां लाइयां बेटा। नहीं, उनको पसंद नहीं है। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, बहुत अच्छा है, जो वो दिल से गाए। चूड़ियां फिल्म से। लाइया लाइया वाह। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल नावे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल नावे, को दिल सीरा मेरे कोल नावे, मैं लुटी गईया। बहुत आला। ढोल नावे मैं लुटी गईया, लाइया लाइया। एक हो जाए। सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होवे ना तो कदे हुण अखियां तोले। सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होवे ना तो कदे हुण अखियां तोले। तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना प्यार मेरा, तू तकड़ी च ढोलना मेरा, तू तकड़ी च ढोलना, को दिल से रहा मेरे कोल नावे, मैं लुटी गईया। ढोलना वे मैं लुटी गईया, लाया लाया। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। आपकी फरमाइश पूरी हो बहुत गई। खूबसूरत। है ना, बहुत खूबसूरत। क्या हॉबीज जा रही हैं जी आपकी आजकल पोस्ट लॉकडाउन फेजेस में? जैसे रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ, वो नजर भी आता है। जो पढ़ता है ना उसके लहजे का एतमाद कुछ और ही होता है। आई एम टेलिंग यू। अभी रिसेंटली रऊफ क्यासरा साहब की ट्रांसलेटेड बुक Okay. सुनहरी आंखों वाली लड़की, Wow. ये मुकम्मल हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस लिखना होता है, लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अभी एक आर्टिकल लिख रही हूँ इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पर। अच्छा, ठीक है। बस उसी पर रिसर्च जारी है आजकल। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि बहुत सी लड़कियां आपकी तरह बनना चाहती हैं, लाइक एंकरिंग में आना चाहती हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनके जैसे लिए? यकीनन आई वुड टेल देम, आई वुड लव टू टेल देम कि क्या करें, मगर मीडिया के कोई हालात नहीं है अगले 5 साल में। बराए मेहरबानी आप कोई और काम कर लें। सही कहा है ना? बात है तो सच की है, कड़वी लेकिन सच बात है। ट्रू फैक्ट, यू आर राइट, एग्जैक्टली। अगले 5 साल तो कोई तसव्वुर भी ना कीजिएगा। हाँ, सही बात है। टाइम काफी लग जाएगा वापस हालात को या कुछ करने हालात में। बेहतर होने में। सही बात है। क्या हॉबीज हैं? कोविड के दौरान क्या करते रहे? कुछ भी नहीं, घर पे सेफ्टी के अलावा म्यूजिक और लाइव, बस फेसबुक पे सोशल। हाँ, लाइव में तो बहुत सोशलाइज हुआ हूँ मैं इस बार। लेकिन देखे आप लाइव कोई प्रोग्राम भी कर रहे थे, वो क्या था वो वैसे ही दोस्तों की गैदरिंग इकट्ठी करके जरा मीडिया में इन रहना, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बहुत जरूरी है जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आप क्या हॉबीज हैं? प्रैक्टिस थोड़ी बहुत, और घर में। और साथ क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं? जी बिल्कुल। किस क्लास में पहुंची हैं? मेरा इंटर कंप्लीट हो गया। Oh my God, she's so young. 8th 9th तक कहते कहीं I was just wondering कि जवाब क्या आएगा। अच्छा, इसको देख के ऐसे ही होता है। पहली बार जब मुझे इसका वीडियो क्लिप भिजवाया, मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार
कोविड से पहले एक ना कॉन्सर्ट है जिम खाना में, और बहुत बड़ा है वो, तो वो मेरे साथ ना फीमेल चाहिए, चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाजिश नहीं थी तो ठीक है, हाँ, तो मुझे उन्होंने इनका क्लिप भिजवाया। मैंने कहा सर ये गा लेगी, हाँ, तो बहुत छोटी बच्ची लग रही है, लेकिन बहुत ही तो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी इसकी वोकल है। जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये फाइनल कर दे। हाँ, नहीं वाकई आज आपने गाने मुश्किल गाए हैं, बिल्कुल, ऑल वर वेरी ऑसम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ और गाना हो जाए? जरूर बताइए। अब कोई फरमाइश तो नहीं है आपके ऐसा, तो हम कोई भी गाना आप सुनाएं। बिल्कुल, तो लंबा गाना भाई, आप तो शॉर्ट अच्छा मेरी बात सुने, आप जो नाजिश निरशा आप जो निरशा को कह रहे थे, 2 चॉइसेस दी थी आपने, पहली वाली आपकी हाँ पंजाबी की, हाँ, कोई डुएट सॉन्ग कर रहे थे आप लोग शायद। मुझे तुम नजर से बहुत आला गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी आरज़ू होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अमेजिंग अमेजिंग, ये मैंने खास तौर पे आपके लिए गाया, जब थैंक यू सो मच, आप बाहर चले गए तो हमें भुला दिया था। ओह माय गॉड, थैंक यू फॉर मिसिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर। अब 16 चांद लगे, आप 16 चांद वाकई लग गए हैं, सही बात है। मुझे एक राज की बात बताइए, आपकी स्माइल जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि इन्फेक्शियस है, कि लग जाती है, यू नो, इतनी मजेदार स्माइल है, वो भी कहते हैं हमजा साहब भी, इतना प्यारा मुस्कुराती हूँ लड़की, तो वो क्या राज है स्माइल का? कुछ लोग बड़ी नेचुरल होती है, आपकी बड़ी नेचुरल स्माइल है, वैसे आप हंसते हैं ना, आप तो इस तरह एक ग्लो करते हैं आप लोग। जैजी, आई have no comments on no comments on it, but it is actually you have an infectious smile, सही बात है। मैं ख्याल टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया हमारे पास, तो जरा हम थोड़ी सी एक्टिंग करवा लें आप लोगों से, और लाइट सी एक्टिंग है, मसला नहीं है, अभी मजा आना शुरू हुआ है, मजा आना शुरू हुआ है, टाइम मिलता। तो जनाब अब मुहावरा टाइम हमारा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। आपको हम मुहावरा दिखाते हैं और आपको उसकी एक्टिंग करके अगले नो गेस करनी होती है, ठीक है? सो पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, आप दोनों एक साथ ही हैं, आप दोनों एक साथ ही हैं, आपकी हेल्प कर देंगी वो, ठीक है ना? सो थोड़ा आसान देता हूँ कि आपको वो ना हो जाए। ये मुहावरा है, सुना पहले आपने? हाँ जी बिल्कुल। तो इसको आपने एक्टिंग करनी है। भाई इनाम मिलेगा कि नहीं? इनाम आपको बहुत सारी दुआएं और क्लैप्स मिलने वाली हैं, सो आप एक्टिंग करेंगे, गेस करेंगे। चले शुरू हो जाए। अच्छा ओके, 4 इनको बताना मैंने? हाँ, उर्दू का मुहावरा है, 4 लफ्ज है। ओके। दूर गया। हाँ, दूर, पहला लफ्ज सही है आपका। दूर के ढोल। ओह माय गॉड, इतना अच्छी एक्टिंग बहुत कम लोगों ने किया हमारे शो में आकर। मेरा जनरल, और आपने भी बहुत अच्छा किया, हमारे से अच्छा हो सकता है। एग्जैक्टली, तो अब ये आपका आ गया। एक लंबा सा मुहावरा है, 8-9 अल्फाज का। अच्छा मैंने पहला वर्ड, ओके, दोनों आप गेस करें, एक टीम में आप लोग। चलें जी। पाँव, किक, हाँ करीब करीब है। ठुड्डा, टांग, लात, अच्छा टांग, लात, लातों के पूछ बातों से नहीं मानते। आज के लोग खासे लाइक है भाई, मजा आया। आई मीन लोग जल्दी गेस कर, लोग गेस नहीं करते, यकीन करें, लगे रहते हैं बेचारे, उनसे गेस नहीं होता। चलिए एक और आसान देते हैं आपको। ओए इसका क्या करूं मैं? आसान है, इसको दिखाया। 5 है, 5 अल्फाज है, ठीक है? सुना पहले याद। ओके ओके ओके, इसका मेरे पास है। चले, अब खड़ा नहीं होना आपने, लेकिन नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसका मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक अच्छा काम कर रहे हैं वो,
क्या कहते हैं इसको, नेकी कर। Yes. Oh my God! मुझे पता था, इससे पता आज चलेगा। तो वाकई लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ है, I'm telling you कि ठक ठक जवाब आ रहे हैं। अब एक लास्ट कर लेते हैं, ये तो आसान लग रहा है मुझे वैसे, मैं फिर नहीं लेके आऊंगा अगली बार से, कुछ नए आने चाहिए मुहावरे। अब चले, आपको देख रहे हैं, देख लिया आपने, मैं नहीं देख रहा। देख लिया लगता है। अच्छा ठीक है, चाय, नहीं, नीम, हाँ, अब बोला नहीं आपने जी। कुछ भी शायरी। डॉक्टर, मिलता जुलता लफ्ज है, बताओ। डॉक्टर के साथ मिलता है। हाँ, हकीम, हकीम, नीम हकीम क्या होता है? नीम हकीम, आसान है बहुत, मुहावरा है, बड़ा मशहूर मुहावरा है ये तो। आप क्या नीम बता रहे हकीम, हैं? क्या मौत? नीम हकीम मौत तो नहीं होता। क्या नीम हकीम क्या? मौत का सबब बनता है? ओ, लाइलाज नहीं, ये आपको नहीं आया ये तो कुछ जरा कर भी तो हाथ नहीं रही। मैं लगाएंगे। बैठ बैठ के नहीं, बड़ा स्माइल- मशहूर है, उन्होंने काफी आपके इतना हेल्प, मशहूर शेर हाँ, है, मतलब शेर नहीं, मुहावरा ये है। मुहावरा है। पता नहीं, फिर मैंने नहीं सुना। जैसे मैं इनको बता दूं, चलिए बता दें नीम आप। हकीम खतरा है जान। नीम अच्छा, हकीम अच्छा। खतरा है जान, मेरा ख्याल है तो- कि ओके, आपने नहीं किया तो ये नहीं, जीत मैंने गई नहीं। हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों जीत विन कर लिए थे। थैंक यू सो मच। तो बड़ा मजा आया मुहावरा करके, और आप विनर भी हो गई हैं। और जनाब टाइम अब शॉर्ट रह गया है, टाइम टू साइन आउट, बट बिफोर दैट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी डन। तो पहले इनसे स्टार्ट लेते हैं, मैं आता हूँ आपकी तरफ, पहले आपसे रहते हैं, सब छोटी आप हैं यहाँ पर लगता है। तो कोई पैगाम देंगे इतने नए नए फैंस को? आई एम श्योर आज बहुत सारे लोग आपके गाने सुनकर आपके फैंस हो गए होंगे। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि आप अच्छे गाने सुने और Exactly. शोर वाले गानों से प्लीज दूर रहें। वो लग रहा है आपकी चॉइसेस देख के मुझे कि आपने तो गाने चूज किए हैं। बस यही कहूँगी, सही बात है। अच्छे गाने सुने, अच्छा गाएं जो गाते हैं, और जो नहीं भी गाते वो भी अच्छे गाने सुने, हाँ। और शोर से दूर रहें। Do you think कि glamour works in singing? Like Ayma's glamour is working? For Course sure. it is. लेकिन लेकिन मुझे समझ नहीं आता, कुछ सिंगर्स ऐसी हैं जो गायब हैं। Can you help me in finding them? मैं Yes, ढूंढ रहा yes. हूँ। Number 1 सना जुल्फिकार, where is she? वो तो यूके चली गई थी ना। Really? आ गई है या नहीं? I think she's not here then. Because I've tried काफी time हो गया। to contact her but नहीं, मैं उससे कांटेक्ट कर रहा था, बिल्कुल वो उनका कोई मैनेज कर रहा है। जब कोई आपका मैनेजर आ जाता है ना बीच में, अच्छा really? फिर यस Send me the manager's number. ओके श्योर। हम बात करेंगे, ठीक है? कोई पैगाम देंगे अपने बहुत सारे फैसिलियंस को जो आपको सुनते हैं, फैसिलियंस? सर मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, जैसे आजकल हालात हैं, मैं सिंपल सा एक ही वर्ड बोलता हूँ, हंसो गाओ जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। सही तो बात हमें है। अपने आसपास इर्द गिर्द सिर्फ खुशियाँ बिखेरनी है, खुशियाँ बांटनी है एक दूसरे के साथ, बजाय इसके कि अफसुदा रहें या Exactly. अफसोस करते रहें। एक चीज जो आई है वो आके चली गई है, हमें हमेशा अब आगे बढ़ना है, जस्ट फेस टू। And how was the Kohinoor experience? एज ऑलवेज ऑसम, अमेजिंग you so सर। much. आपके साथ तो वैसे ही दिल लग जाता मैं है। ये सुनना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया फैसल फॉर बीइंग देयर। दोबारा भी आते रहना आपने। आप आपने भी, कहें और ठीक हम ना है? आए। म्यूजिक तो हमारा तड़का है ना। बिल्कुल। म्यूजिक तो टाइम ऐसा गुजरता है जैसे भागता है time। बिल्कुल जी। जबरदस्त, थैंक यू जी जनाब। वो आई छाई और फतह कर गई। ये इन पे लाइन पे बैठती है, ये वाकई इसमें है ना? कोई शक नहीं तो है। मुनीर से शुक्रिया। मुझे आप बताइए, तो पता आपका अपना एक पर्सोना है और आपकी अपनी एक प्रेजेंस होती है, और ये स्माइल तो फिर है ही जबरदस्त। Thank you तो so much. कोई पैगाम अपने फैंस को जो आपको पसंद करते हैं और आपको देखते हैं? हमारी जो कौम है, ना सिर्फ हम पाकिस्तानी, ओवरऑल इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इज डिप्रेस्ड, परेशान है बिकॉज ऑफ 2020 एंड द कोविड। फॉर यू ऑल आई हैव दिस मैसेज कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो डोंट बी डिप्रेस्ड, बी हैप्पी, गुड टाइम विल कम, थिंग्स विल बी फाइन एंड सेटल, सो स्टे हैप्पी। बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई पोस्ट कोविड फेज आजकल चल रहा है और हम लोग बहुत करीब थे सारे, लेकिन दुआ यही है कि इसका जो पोस्ट इंटरवल फेज है वो ना हो उस तरह से, और हम लोग कोरोना फ्री हो जाएं। कल भी आई थिंक 200 कुछ केसेस आए हैं, दैट मीन्स कि अभी तक अंदर कहीं ना कहीं वायरस तो है। अब ये जब तक जीरो नहीं होगा, वो होगा डे ऑफ फुल सेलिब्रेशन। उस दिन हम लोग जश्न मनाएंगे कि हम लोग कोविड फ्री हो जाएंगे। आप लोग जाइए रेस्टोरेंट में, खाना खाइए, मिलिए, दोस्ती जो भी करना करिए, लेकिन SOPs का थोड़ा बहुत ख्याल रखें, मास्क का साथ मत छोड़ें। क्या ख्याल है? और वैसे हमें एंडिंग जो है वो करनी चाहिए हमें
आपके गाने पे जो आपने कवर किया है वो होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग ओवर, बहुत मजा आया और सी यू टुमारो विद द न्यू शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे, तब तक अल्लाह हाफिज। लेकिन फिलहाल गाना आ जाइए मैदान में। बिछड़ेंगे अब कैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे तुम करते तुझसे